मेरे प्यारे शिव भक्तों, आज रविवार के इस पावन दिन पर महादेव की यह अद्भुत और चमत्कारिक कथा सुनना हर किसी के नसीब में नहीं होता। इसे पूरा वही सुन पाता है जिसे स्वयं भोलेनाथ ने अपनी कृपा के लिए चुना हो। आज की यह कथा एक गरीब मूर्तिकार की निस्वार्थ भक्ति और एक सेठ के धन के अहंकार के टकराव की कहानी है। जब सेठ के पैसों के घमंड ने गरीब की झोपड़ी तोड़ दी और उसे बिना पानी भोजन के तड़पने पर मजबूर कर दिया, तब कैसे स्वयं महादेव ने एक बूढ़े यात्री का भेष धरकर अपने भक्त की लाज बचाई। कैसे एक पत्थर से निकली दिव्य रोशनी ने सेठ का घमंड चूर चूर कर दिया। यह कथा हमें बताती है कि महादेव पैसों से नहीं बल्कि सच्चे मन से मिलते हैं। जो भी भक्त आज इस कथा को सच्चे भाव से और अंत तक सुन लेता है, महादेव उसके जीवन से दरिद्रता, कष्ट और हर तरह के संकट को हमेशा के लिए दूर कर देते हैं। भोलेनाथ की ऐसी ही असीम कृपा पाने और इस अद्भुत कथा का आनंद लेने के लिए अभी हमारे चैनल भक्ति स्टेशन को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। प्राचीन काल की बात है। एक नगर के अंतिम छोर पर शंकर नाम का एक अत्यंत दरिद्र मूर्तिकार रहता था। उसका जीवन इतना अभावग्रस्त था कि उसके सिर पर एक पक्की छत तक नहीं थी और उसे 2 समय का भोजन भी कठिनाई से ही प्राप्त हो पाता था। परंतु उसकी यह भौतिक दरिद्रता उसकी आध्यात्मिक संपदा के आगे अत्यंत तुच्छ थी। वह खुले आसमान के नीचे धूप, वर्षा और शीत की परवाह किए बिना अपनी एक छोटी सी कुटिया के बाहर बैठकर भगवान शिव की पाषाण की मूर्तियां ग्रहा करता था। शंकर के लिए मूर्ति बनाना कोई साधारण कार्य या जीविकोपार्जन का साधन मात्र नहीं था, अपितु यह उसकी अगाध शिव भक्ति का साक्षात प्रमाण था। वह हर पाषाण खंड में अपने आराध्य को देखता था। जब उसके हाथों की छोटी सी छेनी पत्थर पर प्रहार करती तो ऐसा प्रतीत होता मानो वह पत्थर को काट नहीं रहा है, बल्कि पाषाण के भीतर सोए हुए देवों के देव महादेव को अत्यंत प्रेम से जगा रहा हो। वह अपने कार्य में इतना लीन हो जाता था कि उसकी श्वासों की गति भी उस पत्थर पर पोड़ी टिढ़ीने वाली चोटों के साथ एकाकार हो जाती थी, मानो स्वयं नीलकंठ भगवान शिव उसके सामने साक्षात विराजमान हो और वह उनके अलौकिक स्वरूप को अपनी आंखों से पी रहा हो। उसके सूखे होठों पर निरंतर एयूएम नमः शिवाय का अखंड जाप चलता रहता था, जो वहां के शांत वातावरण में एक दिव्य ऊर्जा घोल देता था। वहीं दूसरी ओर उसी नगर के हृदय स्थल में विक्रम नाम का एक अत्यंत धनवान और अहंकारी सेठ रहता था। विक्रम का मानना था कि इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई वस्तु, भावना या देवता नहीं है जिसे स्वर्ण मुद्राओं के भार से तौला या खरीदा न जा सके। उसका अहंकार आकाश की ऊंचाइयों को छू रहा था। हाल ही में विक्रम ने अपने रहने के लिए एक अत्यंत विशाल और गगनचुंबी महल का निर्माण करवाया था, जिसकी दीवारें बहुमूल्य रत्नों और स्वर्ण से जदी हुई थी। अपने इस नए महल के विशाल प्रांगण के लिए विक्रम दुनिया की सबसे भव्य, विशाल और सुंदर शिव मूर्ति बनवाना चाहता था। उसका यह विचार किसी भक्ति या श्रद्धा से उत्पन्न नहीं हुआ था, बल्कि इसके पीछे उसका वह भयंकर अहंकार था जो पूरे नगर में अपनी अकूत संपत्ति और अमीरी का भद्दा दिखावा करना चाहता था। वह चाहता था कि जब नगर के लोग उस मूर्ति को देखें तो वे भगवान शिव के समक्ष नहीं, अपितु सेठ विक्रम की संपदा के समक्ष अपना मस्तक झुकाएं। अपने इसी दूषित विचार और अहंकार में अंधा होकर एक दिन सेठ विक्रम अपने लाव लश्कर और स्वर्ण मुद्राओं से भरे थाल के साथ उस नगर के अंतिम छोर पर स्थित शंकर की टूटी फूटी कुटिया के समक्ष आ पहुंचा। रथ के पहियों की कर्कश ध्वनि और घोद्धों की टापों ने वहां की पवित्र शांति को भंग कर दिया। विक्रम अपने रेशमी वस्त्रों को संभालता हुआ रथ से नीचे उतरा और अत्यंत घृणा से शंकर की दरिद्रता को देखने लगा। शंकर उस समय भी अपनी फटी हुई धोती पहने एक पाषाण पर अपनी छेनी से प्रहार करने में मग्न था और उसके मुख से हर हर महादेव का नाद निकल रहा था। विक्रम ने अपने अहंकार में चूर होकर अत्यंत अभिमान भरे स्वर में कहा, अरे ओ मूर्तिकार, मैंने तेरी कला की बहुत प्रशंसा सुनी है। मैं चाहता हूं कि तू मेरे नए महल के लिए एक ऐसी शिव प्रतिमा का निर्माण कर जिसे देखकर देखने वालों की आंखें चूंधिया जाएं। मैं तुझे इतना स्वर्ण दूंगा कि तेरी यह दरिद्रता सदा के लिए मिट जाएगी, परंतु मेरी एक शर्त है।
मुझे ठीक 11 दिन के भीतर वह सबसे विशाल शिव मूर्ति तैयार चाहिए। धन की कोई चिंता मत कर, तू जितना मांगेगा उससे दोगुना दूंगा। यह वैचारिक द्वंद्व अत्यंत गहरा और पीड़ादायक था। एक ओर स्वर्ण मुद्राओं की झंकार थी जो किसी भी साधारण मनुष्य का ईमान डगमगा सकती थी, और दूसरी ओर वह विशुद्ध भक्ति थी जिसका कोई मोल नहीं लगाया जा सकता था। शंकर ने अपनी छैनी नीचे रखी और अत्यंत शांत, निर्विकार और करुणा भरे नेत्रों से उस अभिमानी सेठ की ओर देखा। उसके मुख पर न तो स्वर्ण को देखकर कोई लालच आया और न ही सेठ के अभिमान से कोई भय। शंकर ने अपने दोनों हाथ जोते और अत्यंत प्रेम वाणी में उस लालच को ठुकराते हुए कहा, हे सेठ, क्षमा कीजिएगा, परंतु मैं आपके लिए यह मूर्ति नहीं बना सकता। महादेव की मूर्ति स्वर्ण मुद्राओं की खनक या किसी राजा के अहंकार से नहीं गढ़ी जाती। शिव तो वैरागी है, वे महलों की दीवारों में नहीं अपितु एक सच्चे हृदय में निवास करते हैं। भगवान आशुतोष की प्रतिमा को आकार देने के लिए अगाध श्रद्धा, निस्वार्थ प्रेम और समय रूपी तपस्या की आवश्यकता होती है। 11 दिन की समय सीमा और स्वर्ण का यह प्रलोभन मेरे महादेव का अपमान है और मैं अपने आराध्य का सौदा नहीं कर सकता। अपने अथाह धन का यह तिरस्कार सुनकर विक्रम का भयंकर अहंकार जैसे किसी विषैले सर्प की भांति फुफकार उठा। उसके नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उसने अपने जीवन में कभी नहीं शब्द नहीं सुना था और एक दरिद्र मूर्तिकार द्वारा उसकी स्वर्ण मुद्राओं को मिट्टी के समान ठुकरा देना उसके लिए असहनीय था। विक्रम ने भयंकर क्रोध से कांपते हुए अपने सेवकों को आदेश दिया, इस मूर्ख की यह कुटिया और इसका यह सारा पाषाण चकनाचूर कर दो। इसे दिखाओ कि विक्रम के धन का अपमान करने का क्या परिणाम होता है। आज्ञा पाते ही सेवकों ने शंकर की उस छोटी सी कुटिया को क्षण भर में उजाड़ दह दिया। वहां रखी भगवान शिव की कई अधूरी और छोटी मूर्तियां निर्दयता से तोड़ दह दी गई। पाषाण के टुकड़े चारों ओर बिखर गए। शंकर चुपचाप खड़धा रहा। उसकी आंखों से अश्रु की एक बूंद भी नहीं गिरी, क्योंकि वह जानता था कि जो शिव उसके हृदय में बसते हैं उन्हें कोई भी भौतिक अस्त्र या अहंकार खंडित नहीं कर सकता। विक्रम वहां से यह चुनौती देकर लौट गया कि वह नगर के सबसे महंगे और विख्यात कारीगरों को बुलाकर अपने महल में 11 दिन के भीतर ऐसी मूर्ति घटही करेगा जो शंकर की कल्पना से भी परे होगी। विक्रम के जाते ही शंकर उस टूटी हुई कुटिया और मूर्तियों के मलबे के पास उस खुले आसमान के नीचे बैठ गया। अब उसके पास रहने का कोई स्थान नहीं था, सिर छिपाने के लिए कोई छत नहीं थी और भोजन का तो कोई प्रबंध ही नहीं था। परंतु उसके हृदय में शिव शंभू की भक्ति की जो ज्वाला धधक रही थी वह किसी भी सांसारिक अग्नि से अधिक प्रचंड थी। शंकर ने उन मलबों के बीच से एक अत्यंत विशाल और कठोर पाषाण खंड को चुना। उसके पास अब कोई सुविधा नहीं थी, कोई बड्डद्दा औजार नहीं था। केवल उसके हाथों में वह एक छोटी सी छैनी और एक हथौड़ी शेष थी। उसने उस कठोर पाषाण के समक्ष अपना मस्तक टेका और दिन रात एक करके उस पत्थर में अपने महादेव को तराशने के कठोर तप में लीन हो गया। यह संघर्ष इतना भयंकर था कि इसे देखकर किसी भी पाषाण हृदय व्यक्ति के भी रोंगटे खटार इहे हो जाए। शंकर ने अन्न जल का त्याग कर दिया था। ग्रीष्म ऋतु का प्रचंड ताप आसमान से अग्नि बरसा रहा था। उसके शरीर की त्वचा झुलसने लगी थी। हाथों से रक्त रिसकर उस पाषाण पर गिरने लगा था, परंतु उसकी छैनी रुकने का नाम नहीं ले रही थी, टिर रही थी। नगर के कुछ मूर्ख और अज्ञानी लोग जब वहां से गुजरते तो उसका मजाक उड़ाते हुए कहते, अरे शंकर, बिना धन और सुविधा के कहीं मूर्ति बनती है, सेठ से क्षमा मांग ले, अन्यथा इसी पत्थर पर सिर पटक पटक कर अपने प्राण त्याग देगा। परंतु शंकर के कानों में यह लौकिक उपहास प्रवेश ही नहीं कर पा रहा था। उसके रोम रोम से केवल एयुएम नमः शिवाय का नाद प्रस्फुटित हो रहा था, जो उस पाषाण के कण को स्पंदित कर रहा था। उधर सेठ विक्रम के महल में बहुमूल्य कारीगर सोने, चांदी और हीरे जवाहरात से एक विशाल प्रतिमा गढ़ने में लगे हुए थे। वहां धन पानी की तरह बहाया जा रहा था, परंतु उन कारीगरों के हाथों में केवल कला थी। भक्ति का वह स्पंदन नहीं था जो पाषाण में प्राण फूंक सके। इधर 7 दिन बीत चुके थे। भयंकर धूप और लगातार शारीरिक श्रम के कारण शंकर का शरीर पूरी तरह क्षीण हो चुका था। उसके कंठ सूख कर कांटे बन गए थे
और आंखों के सामने अंधकार छाने लगा था। सांतवें दिन की दोपहर, जब आसमान से बरसती आग अपनी चरम सीमा पर थी, शंकर प्यास और भयंकर पीड़ा से बेसुध होकर उस पाषाण पर गिरने ही वाला था। उसकी छैनी उसके कांपते हाथों से छूटने को थी। तभी साक्षात करुणावतार शिव शंभू की परम कृपा बरसी। वहां एक अत्यंत वृद्ध यात्री, जिसने भस्म लपेटी हुई थी और कंधे पर एक छोटा सा कमंडल रखा था, वहां प्रकट हुआ। उस वृद्ध यात्री के मुखमंडल पर एक अलौकिक तेज था जो सूर्य की प्रखरता को भी शीतल कर रहा था। वृद्ध ने शंकर के सूखते और कांपते शरीर को सहारा दिया और अपने कमंडल से अपनी अंजलि में केवल एक घूंट जल लेकर शंकर के सूखे होठों से लगा दिया। जैसे ही उस जल की एक बूंद शंकर के कंठ से नीचे उतरी, एक अत्यंत अद्भुत और पारलौकिक चमत्कार घटित हुआ। उस एक घूंट जल से शंकर के उस क्षीण और मृत प्राय शरीर में एक अत्यंत अलौकिक, असीम और ईश्वरीय ऊर्जा का ऐसा प्रचंड संचार हुआ, मानो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां उसके भीतर समा गई हो। उसकी सारी थकान, भूख, प्यास और पीड़िता उसी क्षण कपूर की भांति उद्ध गई। वृद्ध यात्री मुस्कुराया और बिना कोई शब्द कहे उसी तप्त वायु में अदृश्य हो गया। शंकर ने जब आंखें खोली तो उसके भीतर एक ऐसा नवजीवन था जो उसे उस कठोर पाषाण को मोम की भांति तराशने की शक्ति दे रहा था। उसके मुख से हर हर महादेव का ऐसा सिंहनाद हुआ जिससे धरती का सीना भी कांप उठा। देखते ही देखते वह 11वां दिन आ पहुंचा, जिस दिन सेठ विक्रम के अहंकार का प्रदर्शन होना था। नगर के सभी लोग विक्रम के उस भव्य महल के प्रांगण में एकत्रित थे। महंगे कारीगरों द्वारा बनाई गई स्वर्ण और रत्नों से जद्दित वह विशाल शिव मूर्ति लाल मखमल के वस्त्र से ढकी हुई थी। सेठ विक्रम अपने अहंकार में फूला नहीं समा रहा था। उसने बटपटे ही अभिमान से आगे बढ़ाकर उस लाल मखमल के वस्त्र को हटाया। लोग उस मूर्ति की चकाचौंध को देखकर तालियां बजाने ही वाले थे कि अचानक एक भयंकर और कानफोद्ध ध्वनि उत्पन्न हुई। तड़ाक! महल के उस प्रांगण में सन्नाटा छा गया। सेठ विक्रम के वे महंगे कारीगरों द्वारा गढ़ी गई करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से बनी वह विशाल और भव्य मूर्ति किसी अदृश्य प्रहार से अचानक बीच से खंडित हो गई। उसमें एक गहरी दरार आ गई और उसका मस्तक टूटकर विक्रम के चरणों में आ गिरा। विक्रम का वह भयंकर अहंकार जो उस मूर्ति के रूप में खड़ा था, उसी क्षण धूल में मिलकर चकनाचूर हो गया। उसके पैरों तले से धरती खिसक गई और वह अवाक होकर उस टूटे हुए पाषाण को देखने लगा। तभी नगर के अंतिम छोर से, जहां शंकर की वह उजद्दी हुई कुटिया थी, एक ऐसा दिव्य और अलौकिक प्रकाश फूट पड़ा जिसने सूर्य के प्रकाश को भी मलिन कर दिया। वह प्रकाश इतना तीव्र और पवित्र था कि पूरा नगर उसकी चमक से चकाचौंध हो गया। लोगों की आंखें उस प्रकाश की ओर खींची चली गई और एक विशाल जनसमूह उस टूटी हुई कुटिया की ओर दौड़ता पटोलता। सेठ विक्रम भी अपना खंडित अहंकार लिए उस भिद्ध के पीछे पीछे भागने लगा। जब सभी लोग शंकर के उस प्रांगण में पहुंचे तो उनके नेत्र फटे के फटे रह गए। शंकर घुटनों के बल बैठकर अपने दोनों हाथ जोड़ते उस पाषाण प्रतिमा के समक्ष नेत्र बंद किए लीन था। उस कठोर पाषाण से शंकर ने एक ऐसी अप्रतिम, सजीव और करुणामयी शिव प्रतिमा उकेरी थी जिसके दर्शन मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाए। उस प्रतिमा के भीतर से वह अलौकिक ज्योति निरंतर प्रवाहित हो रही थी। मूर्ति के मुख पर भगवान आशुतोष की वह परम शांति और करुणा छाई हुई थी जो संसार की किसी भी संपदा से नहीं खरीदी जा सकती। वहां कोई स्वर्ण नहीं था, कोई रत्न नहीं था, केवल एक दरिद्र मूर्तिकार की वह निस्वार्थ भक्ति थी जिसने साक्षात शिव शंभू को उस पाषाण में प्रकट होने पर विवश कर दिया था। वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति के मुख से स्वतः ही एयू नमः शिवाय, हर हर महादेव की प्रचंड गूंज उठने लगी। सेठ विक्रम की आंखों से अज्ञानता और अहंकार की पट्टी सदा के लिए खुल चुकी थी। वह रोता हुआ अपने बहुमूल्य रेशमी वस्त्रों को धूल में सानता हुआ दौड़ कर आगे आया और सीधे उस दरिद्र मूर्तिकार शंकर के चरणों में गिर पड़ा। वह फूट फूट कर विलाप करते हुए क्षमा मांगने लगा। मुझे क्षमा कर दो शंकर, मुझे क्षमा कर दो। मेरा धन, मेरा यह झूठा अभिमान मेरे लिए एक श्राप बन गया था। मैंने भगवान को अपने राजमहल की शोभा बढ़ाने की एक वस्तु समझ लिया था।
आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। मेरा सारा स्वर्ण तुम्हारी इस एक निस्वार्थ चोट के आगे मिट्टी के समान है। शंकर ने अत्यंत करुणा से अपने नेत्र खोले और उस रोते हुए अहंकार विहीन सेठ को अपने हाथों से उठाया। शंकर के मुख पर किसी विजय का अभिमान नहीं था, बल्कि वही परम प्रेम और शांति थी जो उसके आराध्य शिव शंभू में है। उसने सेठ विक्रम के आंसुओं को पोंछते हुए वह परम प्रेम वाणी कही, सेठ जी, भोलेनाथ को आपका स्वर्ण और अहंकार नहीं, बल्कि एक सच्चा मन और निष्काम कर्म चाहिए। ये महादेव महलों के नहीं, अपितु भाव के भूखे हैं। जब हम अपने भीतर के मैं को खंडित करते हैं, तभी इस पाषाण में साक्षात ईश्वर का वास होता है। विक्रम ने अपने आंसुओं से शंकर के चरण पखार दिए और उसी क्षण यह घोषणा कर दी कि उसकी सारी संपत्ति आज से उस नगर के दरिद्रों और असहायों की सेवा में समर्पित होगी। उस अलौकिक शिव प्रतिमा को उसी स्थान पर स्थापित किया गया और वहां एक ऐसे भव्य और खुले मंदिर का निर्माण हुआ जहां न कोई द्वार था और न ही कोई पहरेदार, क्योंकि वहां की सुरक्षा स्वयं महादेव कर रहे थे। शंकर का वह निष्काम तप अब पूरे आर्यावर्त में शिव भक्ति की एक ऐसी पवित्र ज्वाला बन चुका था जिसकी लौ ने असंख्य अहंकारी मस्तिष्कों के अंधकार को नष्ट कर दिया। समय अपनी गति से निरंतर आगे बढ़ता गया, परंतु शंकर की वह छैनी और हथौती कभी नहीं रुकी। वह अब केवल पाषाण को नहीं, बल्कि समाज के मनों में जमे हुए स्वार्थ, लोभ और घृणा के कठोर पत्थरों को भी अपनी प्रेम वाणी और भक्ति से तराश रहा था। उसकी वह अलौकिक छैनी जब भी किसी नए पाषाण से टकराती, तो उसमें से शिव शंभू का वह अनंत और अजेय नाद गूंज उठता जो 10 दिशाओं को पवित्र कर देता। यह वह नाद था जो यह उद्घोष कर रहा था कि जब तक इस सृष्टि में एक भी ऐसा निस्वार्थ हृदय जीवित है, तब तक महादेव किसी न किसी रूप में इस धरा पर अवतरित होते रहेंगे। शंकर की उस भक्ति का प्रवाह अब एक ऐसी उफनती हुई नदी का रूप धारण कर चुका था जो हर उस शुष्क हृदय को अपने अमृत से सींच रही थी, जो संसार की भौतिक चकाचौंध में प्यासा तड़ड़ाए भाप रहा था। और उसका यह पुनीत कार्य दिन रात बिना किसी विश्राम के ऐसे ही अनवरत चलता जा रहा था, मानो काल का चक्र भी उसके उस शिव प्रेम के आगे नतमस्तक होकर ठहर सा गया हो और उस परम भक्ति की गहराई में उतरने के लिए अपने हर एक क्षण को उस मूर्तिमान करुणा के चरणों में विसर्जित कर रहा हो। क्योंकि उस परम तत्व के मिलन की यह गाथा कभी किसी भौतिक परिणति की मोहताज नहीं थी। यह तो बस आत्मा के उस अखंड जागरण की अविरल यात्रा थी, जिसमें हर श्वास केवल एक ही स्वर में स्पंदित हो रही थी, और वह स्वर था साक्षात उस अनादि और अनंत शिव शंभू का, जिसकी महिमा को किसी भी शब्द या सीमा में बांधना असंभव था। और इसी असीम विस्तार में डूबते हुए शंकर की आत्मा उस पाषाण के साथ एकाकार होकर उस शाश्वत ज्योति में विलीन होने की ओर निरंतर अग्रसर थी, जो सृष्टि के आदि और अंत का एकमात्र सत्य है। उस महाचमत्कार के पश्चात सेठ विक्रम का जीवन पूर्णतः वैराग्य और सेवा के रंग में रंग चुका था। जिस महल की नींव उसने अपने भयंकर अहंकार से रखी थी, उसे उसने एक विशाल अनाथालय और रोगियों के आश्रम में बदल दिया। जो हाथ कल तक केवल स्वर्ण मुद्राओं की खनक सुनने के अभ्यस्त थे, वे हाथ अब दरिद्रों और असहायों के मलिन चरण पखारने में अपना सौभाग्य समझने लगे थे। शंकर की वह छोटी सी कुटिया अब एक ऐसे महातीर्थ में परिवर्तित हो चुकी थी, जहां दूर दूर से लोग केवल उस अलौकिक शिव प्रतिमा के दर्शन मात्र के लिए मीलों की पदयात्रा करके आते थे। परंतु शंकर के भीतर रत्ती भर भी अभिमान ने जन्म नहीं लिया। वह अब भी उसी फटे वस्त्र में, उसी एकांत में बैठकर अपनी छैनी और हथौड़ी से पाषाणों में प्राण फूंकने के उस ईश्वरीय कार्य में लीन रहता था। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। कुछ वर्षों पश्चात आर्यावर्त के उस पूरे भूभाग पर प्रकृति का एक ऐसा भयानक कोप टूटा, जिसने मनुष्यों के विज्ञान, उनके राजसी वैभव और उनके बल के अहंकार को धूल चटा दी। एक अत्यंत प्राणघातक और रहस्यमयी ज्वर, महामारी, ने पूरे राज्य को अपनी काली छाया में ले लिया। यह ज्वर इतना भयंकर था कि जो भी इसकी चपेट में आता, उसका शरीर अग्नि के समान तपने लगता और कुछ ही प्रहरों में वह तड़ढप कर अपने प्राण त्याग देता। राज्य के बड़े बड़े ख्याति प्राप्त वैद्यराज, जिन्हें अपनी औषधियों और जद्दी बूटियों के ज्ञान पर भयंकर अभिमान था, वे सभी
इस अज्ञात व्याधि के समक्ष पूर्णतः असहाय और विफल सिद्ध हुए। श्मशानों में चिताओं की अग्नि बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। मृत्यु का ऐसा भयानक तांडव हो रहा था कि हवाओं में भी केवल सडीडी धांध और विलाप की ध्वनियां ही सुनाई देती थी। उस राज्य का अधिपति महाराजा महिपाल अत्यंत कठोर और सत्ता के मद में अंधा शासक था। जब उसने मृत्यु को अपने राजमहल की चौखट तक पहुंचते देखा तो वह अत्यंत भयभीत हो उठा। महिपाल के राजपुरोहितों और पाखंडी तांत्रिकों ने उसके भय का लाभ उठाते हुए उसे यह भ्रामक और क्रूर परामर्श दिया कि यह संकट देवताओं के कुपित होने का परिणाम है और यदि इस महाविनाश को रोकना है तो राज्य के प्रत्येक नागरिक को अपने स्वर्ण का एक बढ़ा भाग और अपने पालतू पशुओं की बलिक राज दरबार में अर्पित करनी होगी। राजहट और अज्ञानता में अंधे हो चुके महिपाल ने अपनी ही उस मरणासन्न और त्रस्त प्रजा पर कर का भारी बोझ लाद दिया। जो लोग ज्वर से मर रहे थे, राजा के क्रूर सैनिक उनके घरों में घुसकर उनका बचा खुचा अन्न और धन लूटने लगे। पूरे राज्य में हाहाकार मच गया। जब यह रुदन और प्रजा का यह आर्तनाद उस शांत कुटिया में बैठे शंकर के कानों में पड़धा तो उसके भीतर का वह शिव तत्व अत्यंत पिद्धा से चीत्कार कर उठा। उसने अपनी वह छैनी और हथौती वहीं उस दिव्य पाषाण प्रतिमा के चरणों में रख दी। उसके नेत्रों से करुणा के अश्रु बह निकले। उसने आसमान की ओर देखकर अत्यंत भावुक स्वर में पुकारा, हर हर महादेव, हे नीलकंठ, हे विषपाई, क्या आपके इस सृष्टि में पुनः विष पीने का समय नहीं आ गया? आपकी यह भोली प्रजा अज्ञानता और मृत्यु के इस हलाहल विष से जल रही है और सत्ताधीश अपने ही अभिमान में उनका रक्त चूस रहे हैं। इतना कहकर शंकर बिना किसी की प्रतीक्षा किए नंगे पैर ही राज्य की राजधानी की ओर निकल पटटोता। मार्ग के दृश्य अत्यंत हृदय विदारक थे। मार्गों के किनारे माताएं अपने मृत बालकों को छाती से लगाए विलाप कर रही थी। शंकर हर उस पीड़ित के पास जाता, उसके तपे हुए मस्तक पर अपना हाथ रखता और अत्यंत गहरे स्वर में एयूएम नमः शिवाय का नाद करता। उसके उस निष्काम और पवित्र स्पर्श मात्र से लोगों की पीड़ा कुछ क्षणों के लिए शांत होने लगती थी। चलते चलते शंकर सीधे महाराजा महिपाल के उस विशाल राज दरबार में जा पहुंचा, जहां यज्ञ के नाम पर भयंकर आडंबर और निर्दोष पशुओं की बलि की तैयारी चल रही थी। राज सिंहासन पर बैठा महिपाल अपने अहंकार में चूर होकर इस विभत्स दृश्य को देख रहा था। शंकर निर्भय होकर सीधे राज दरबार के मध्य में खड़धा हो गया। उसके फटे वस्त्र और मिट्टी से सने शरीर को देखकर राज सैनिक उसे बाहर निकालने के लिए दौड़ते, परंतु शंकर के नेत्रों में जो सूर्य के समान प्रचंड तेज था, उसे देखकर सैनिकों के पग वहीं ठिठक गए। शंकर ने अत्यंत गंभीर, निडर और वज्र के समान कठोर स्वर में कहा, रुक जाइए राजन, यह पाखंड बंद कीजिए। मेरे शिव शंभु किसी निर्दोष के रक्त या आपके इस स्वर्ण के यज्ञ के भूखे नहीं हैं। आप जिस ईश्वर को इस क्रूरता और अग्नि में खोज रहे हैं, वह तो उन झोपड़ियों में तड़पते हुए मनुष्यों की श्वासों में बैठा है। जब प्रजा रोग से तड़धाप रही हो तो राजा का धर्म उनकी सेवा करना होता है, उनका रक्त चूसना नहीं। आपके इस धन के अहंकार ने आपकी बुद्धि को पूर्णतः भ्रष्ट कर दिया है। एक दरिद्र और फटे हाल मूर्तिकार के मुख से सत्य के ये कटु वचन सुनकर महाराजा महिपाल का अहंकार भयंकर रूप से आहत हुआ। उसका चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। उसने अपनी म्यान से तलवार निकालते हुए सिंह के समान गर्जना की। तेरा यह दुस्साहस, एक दो कौड़ी का दरिद्र मूर्तिकार मुझे इस पूरे आर्यावर्त के सबसे शक्तिशाली सम्राट को राजधर्म सिखाएगा। सैनिकों, इस मूर्ख को इसी क्षण लोहे की पेद्धियों में जगदता ढलो और इसे कारागार के उस सबसे गहरे और अंधकारमय कक्ष में डाल दो जहां सूर्य की एक किरण भी प्रवेश नहीं करती। मैं देखूंगा कि इसका वह शिव शंभु इसे मेरे राजदंड से कैसे बचाता है। सैनिक अपनी नंगी तलवारें लेकर शंकर की ओर बढ़े। वहां उपस्थित सभी दरबारी भय से कांप उठे कि अब इस निर्दोष साधक का शीश धत्ता से अलग कर दिया जाएगा। परंतु शंकर अपने स्थान पर एक पर्वत की भांति अचल खड़दहाता रहा। उसके मुखमंडल पर कोई भय या व्याकुलता नहीं थी। उसने अपने दोनों नेत्र बंद किए और अपने हृदय की अतल गहराइयों से एयूएम नमः शिवाय का ऐसा प्रचंड
और ब्रह्मांड को भेदने वाला महानाद किया कि पूरे राज दरबार की दीवारें कांप उठी। उस नाद के कंपन से सैनिकों के हाथों से उनकी तलवारें स्वतः ही छूटकर धरती पर गिर पड़ी। शंकर ने अपनी आंखें खोली और उसकी आंखों से एक ऐसा अलौकिक नीला प्रकाश प्रस्फुटित हुआ जिसने महिपाल के उस स्वर्ण जद्दित राज दरबार की चकाचौंध को पूरी तरह से निगल लिया। शंकर ने भूमि से थोड़ी सी धूल उठाई। उस धूल को अपनी हथेलियों में रख दहाकर उसने अपने प्राणों की सारी ऊर्जा और शिव के प्रति अपनी उस अखंड भक्ति को उसमें प्रवाहित कर दिया। उसने उस धूल से एक अत्यंत छोटा सा परंतु अत्यंत तेजोमय शिवलिंग निर्मित किया। उसी क्षण राज दरबार के द्वार पर एक अत्यंत वृद्ध और ज्वर से मरणासन्न स्त्री अपने प्राणों की भीख मांगती हुई गिर पड़ी डाटी। वह स्त्री महिपाल के ही एक क्रूर सेनापति की माता थी। सेनापति अपनी माता को उस अवस्था में देखकर रोने लगा, क्योंकि उसकी सारी शक्ति और सारा धन उसकी माता के प्राण बचाने में असमर्थ था। शंकर अत्यंत शांत कदमों से चलकर उस वृद्ध स्त्री के पास पहुंचा। उसने अपने हाथों से निर्मित उस मिट्टी के छोटे से शिवलिंग को उस स्त्री के तपे हुए मस्तक से स्पर्श कराया और केवल इतना कहा, हर हर महादेव, हे मृत्युंजय, अपनी इस पुत्री के प्राणों की रक्षा कर। चमत्कार तो ऐसा घटित हुआ जिसे देखकर पूरे दरबार की श्वासें रुक गई। जैसे ही वह मिट्टी का शिवलिंग उस स्त्री के मस्तक से स्पर्श हुआ, उसके शरीर का वह भयंकर और प्राणघातक ज्वर एक ही क्षण में वाष्प बनकर उद्भव हो गया। उसकी बंद आंखें खुल गईं और वह पूर्णतः स्वस्थ होकर अपने पैरों पर खड़ती हो गई। यह कोई जद्दी बूटी या भौतिक विज्ञान नहीं था, यह तो उस निस्वार्थ भक्ति और निष्काम कर्म का साक्षात प्रकटीकरण था जिसके आगे विधाता के लिखे मृत्यु के लेख भी मिट जाते हैं। सेनापति, जो कल तक राजा के आदेश पर प्रजा पर कोटधे बरसाता था, वह आज अपने सारे अस्त्र शस्त्र फेंक कर फूट फूट कर रोते हुए शंकर के चरणों में गिर पटका था। उसने अपने आंसुओं से शंकर के चरण धोते हुए कहा, हे महापुरुष, हे साक्षात शिव के दूत, मुझे क्षमा कर दे। मेरे इस पद और सत्ता के अहंकार ने मुझे अंधा कर दिया था। यह दृश्य देखकर महाराजा महिपाल का हृदय भी एक बार के लिए कांप उठा, परंतु सत्ता का भयंकर अहंकार इतनी सरलता से नष्ट नहीं होता। उसके भीतर के उस पाखंडी और अभिमानी राजा ने उसे पुनः उकसाया। वह अपने सिंहासन से उतरा और अत्यंत द्वेषपूर्ण दृष्टि से शंकर को देखते हुए बोला, यह कोई भक्ति नहीं है, यह केवल एक इंद्रजाल है, एक मायावी तंत्र है जिससे तू मुझे और मेरी प्रजा को मूर्ख बना रहा है। यदि तेरे महादेव में वास्तव में इतनी ही शक्ति है तो तू मेरे राज्य के उस सबसे बड़े चिकित्सालय में जाकर दिखा जहां मेरे हजारों सैनिक इस ज्वर से तड़प कर मर रहे हैं। यदि तूने उन सभी को एक प्रहर के भीतर स्वस्थ नहीं किया तो मैं तुझे इसी क्षण मृत्युदंड दूंगा। शंकर के होठों पर एक अत्यंत ही सौम्य और करुणा से परिपूर्ण मुस्कान उभरा। उसने राजा के उस अभिमान को किसी अज्ञानी बालक की हट के समान देखा और अत्यंत शांत स्वर में कहा, हे राजन, शिव शंभु किसी को अपना चमत्कार दिखाने के लिए प्रकट नहीं होते, वे तो केवल सच्चे प्रेम के वशीभूत होकर आते हैं। परंतु यदि मेरे महादेव की यही इच्छा है कि आपके इस भयंकर अहंकार का नाश करने के लिए मुझे उस मृत्यु गृह में जाना पुडिडट दे तो मैं सहर्ष जाऊंगा। शंकर राज दरबार से निकलकर सीधे उस अत्यंत विशाल और दुर्गंध युक्त चिकित्सालय की ओर बढ़ा जहां ज्वर से पीड़ित हजारों सैनिक मृत्यु की अंतिम घद्दियां गिन रहे थे। उनके करुण आर्तनाद से वहां का वातावरण अत्यंत भयावह हो चुका था। राजा महिपाल, उसके मंत्री और नगर की विशाल भित्त भी इस परीक्षा को देखने के लिए उसके पीछे पीछे चल पड़ते। जब शंकर ने उस मृत्यु गृह के भीतर प्रवेश किया तो वहां की पीड़ा और संताप को देखकर उसका हृदय टुकढे हो गया। उसने देखा कि जो सैनिक कल तक अपने बल के अहंकार में निर्दोषों को सताते थे, आज वे कंकाल बन चुके हैं और एक एक श्वास के लिए भीख मांग रहे हैं। शंकर ने उस चिकित्सालय के ठीक मध्य में अपना आसन जमा लिया। उसने न तो कोई औषधि निकाली और न ही कोई तांत्रिक क्रिया की। उसने केवल अपने दोनों हाथ आकाश की ओर उठाए और अपने नेत्र बंद करके एक अत्यंत गहरी, असीम और पारलौकिक समाधि में प्रवेश कर गया। उसके भीतर का वह विशुद्ध शिव प्रेम अब एक ऐसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा के भंवर में परिवर्तित हो रहा था
जो संपूर्ण वातावरण के विषय को चूसने लगा था। उसके रोम रोम से इयुएम नमः शिवाय, इयुएम नमः शिवाय का वह अनाहत नाद इस प्रकार प्रस्फुटित होने लगा जैसे सहस्त्रों शंख एक साथ बज रहे हो। शंकर का शरीर धीरे धीरे एक अलौकिक और अत्यंत शीतल नीले प्रकाश से चमकने लगा। वह प्रकाश किसी लौकिक अग्नि का नहीं, अपितु उस असीम करुणा का था जिसने कभी हलाहल विष को अपने कंठ में धारण किया था। वह नीला प्रकाश शंकर के शरीर से निकलकर लहरों के रूप में उस पूरे चिकित्सालय में फैलने लगा। जैसे जैसे वह प्रकाश उन मरणासन्न सैनिकों के शरीरों को स्पर्श करता, उनके भीतर का वह प्राणघातक ज्वर उसी क्षण शांत हो जाता। उनके नीले पटिया बहा चुके शरीरों में पुनः जीवन का रक्त संचारित होने लगा। कुछ ही पलों में वे हजारों सैनिक जो अब भी मृत्यु की शैया पर पुढ़ी की पराढका हप रहे थे, वे सभी पूर्णतः स्वस्थ और ऊर्जावान होकर उठ बैठे। यह कोई माया या इंद्रजाल नहीं था, यह वह परम सत्य था जिसके आगे संसार की सारी सत्ता, सारा विज्ञान और सारा स्वर्ण मिट्टी के समान है। राजा महिपाल जो उस चिकित्सालय के द्वार पर खड़दद्दा यह अकल्पनीय दृश्य देख रहा था, उसके पैरों के नीचे से धरती पूरी तरह खिसक गई। उसका वह भयंकर राजसी अहंकार, वह बल का मद और वह सत्ता का अभिमान कांच के महल की भांति भरभरा कर गिर पड़ता। उसे अपने उन समस्त पापों और अत्याचारों का भान हो गया जो उसने अपनी निर्दोष प्रजा पर किए थे। वह कांपते हुए कदमों से आगे बढ़ा। उसके सिर से उसका वह स्वर्ण और रत्नों से जद्दा बहुमूल्य राजमुकुट स्वतः ही गिरकर धूल में मिल गया। महिपाल रोते हुए बच्चों की भांति फूट फूट कर विलाप करते हुए आगे बढ़ा और सीधे शंकर के उन फटे और धूल से सने चरणों में साष्टांग दंडवत गिर पड़ा था। उसने अपने आंसुओं से उन चरणों को धोते हुए रुंधे कंठ से कहा, त्राहिमाम, मुझे क्षमा कर दे गुरुदेव, मुझे इस घोर नरक से बचा ले। मैं अंधा हो गया था, मेरे इस मुकुट और सत्ता के अहंकार ने मुझे एक राक्षस बना दिया था। आज आपने सिद्ध कर दिया कि सबसे बड़ा तथा सम्राट वह नहीं जो राज सिंहासन पर बैठता है, अपितु वह है जिसके हृदय में शिव शंभू का वह परम प्रेम और करुणा निवास करती है। मेरा यह राज्य, मेरा यह सारा वैभव आपके इन धूल भरे चरणों के आगे अत्यंत तुच्छ है। मुझे अपनी शरण में ले ले, अन्यथा मेरा यह पश्चाताप मेरे ही प्राण ले लेगा। शंकर ने अत्यंत वात्सल्य से अपनी आंखें खोली। उसके भीतर कोई विजय का उन्माद या उस राजा को पराजित करने का अहंकार नहीं था। उसने अत्यंत प्रेम से उस रोते हुए चक्रवर्ती सम्राट को अपने हाथों से उठाया और उसे अपने हृदय से लगा लिया। शंकर की वह प्रेम वाणी पूरे वातावरण में गूंज उठी। राजन, मैंने आपसे पूर्व ही कहा था कि भोलेनाथ को आपका स्वर्ण और अहंकार नहीं, बल्कि एक सच्चा मन और निष्काम कर्म चाहिए। जब तक इस मस्तक पर सत्ता का यह मुकुट रहता है, तब तक मनुष्य को सत्य दिखाई नहीं देता, परंतु जब यह मस्तक अहंकार त्याग कर किसी दीन दुखी के चरणों में झुक जाता है, तब वहीं साक्षात महादेव प्रकट होते हैं। जाइए राजन, अपने इस राज्य को सेवा का तपोवन बनाइए। जो धन आपने अपनी प्रजा से लूटा है, उसे उनके कल्याण में लगाइए। यही आपका प्रायश्चित है और यही सच्ची शिव आराधना है। उस दिन के पश्चात आर्यावर्त के उस राज्य में एक ऐसी अलौकिक और आध्यात्मिक क्रांति का जन्म हुआ जिसने पूरे युग को ही परिवर्तित कर दिया। महाराजा महिपाल ने राजमहल के सुखों का त्याग कर दिया और वह एक सन्यासी राजा की भांति राजकाज संभालने लगा। उसके खजाने का सारा स्वर्ण अब अस्त्र शस्त्रों या भोग विलास पर नहीं, अपितु चिकित्सालयों, गुरुकुलों और दरिद्रों के अन्न क्षेत्र पर व्यय होने लगा। राजा स्वयं प्रतिदिन भोर में उठकर दरिद्रों के आश्रम में झाड़ू लगाता और शंकर के उसी एयुएम नमः शिवाय के नाद को अपने जीवन का मूल मंत्र मानकर प्रजा की सेवा करता। शंकर का वह निष्कामता, उसकी वह दरिद्रता और उसकी वह निस्वार्थ शिव भक्ति अब किसी एक नगर या राज्य तक सीमित नहीं रह गई थी। वह अब संपूर्ण मानवता के लिए एक ऐसा ध्रुव तारा बन चुकी थी जो अनंत काल तक सत्य और करुणा का मार्ग प्रशस्त करने वाला था। शंकर अब एक स्थान पर नहीं रुकता था। वह अपनी उसी छैनी और हथौड़ी को लेकर एक नगर से दूसरे नगर, एक गांव से दूसरे गांव की अनवरत यात्रा पर निकल पड़हापा था। वह जहां भी जाता
वहां पाषाणों को तराश कर केवल महादेव की मूर्तियां ही नहीं बनाता, अपितु वह लोगों के मनों में जमे हुए घृणा, ईर्ष्या, क्रोध और अहंकार के उन कठोर पत्थरों को भी अपनी भक्ति और प्रेम वाणी की छैनी से तराश कर उन्हें एक अत्यंत सुंदर और करुणामयी इंसान के रूप में ग्रहणे लगा था। उसकी इस यात्रा में न जाने कितने ही अहंकारी सेठ, कितने ही क्रूर शासक और कितने ही पाखंडी तांत्रिक उसके समक्ष आए, परंतु शंकर की उस निस्वार्थ भक्ति के प्रचंड तेज के आगे उन सभी का अहंकार वैसे ही भस्म हो जाता जैसे सूर्य की प्रथम किरण के आगे रात्रि का घना अंधकार समाप्त हो जाता है। वह एक ऐसी निर्बाध और अनंत जीवन सरिता बन चुका था जिसका कोई अंतिम छोर नहीं था, जो केवल अपने प्रवाह में हर उस अशुद्धि को धो रही थी जो मनुष्य की आत्मा को कलुषित कर रही थी। और उसका यह परम शिव प्रेम, उसकी यह अलौकिक साधना और महादेव के प्रति उसका वह असीम और अविरल समर्पण ऐसे ही निरंतर, बिना रुके, बिना थके, युगों युगों की सीमाओं को लांघते हुए एक अनंत प्रवाह के रूप में बस आगे ही बढ़ता जा रहा था। और उस अखंड यात्रा में हर एक श्वास, हर एक प्रहार और हर एक दृष्टि केवल उसी परम सत्य की साक्षी बन रही थी जो इस संपूर्ण चराचर ब्रह्मांड को अपनी करुणा के आलिंगन में बांधे हुए है। और इसी महाप्रवाह में विलीन होते हुए उसका वह नश्वर शरीर भी मानो कालजयी हो चला था, जो अब केवल एक भौतिक देह मात्र नहीं रह गया था, अपितु शिव की परम करुणा, उनके असीम वैराग्य और उनके अलौकिक प्रेम का एक जीता जागता साक्षात स्वरूप बन चुका था। शंकर के नंगे और धूल धूसरित पैरों की यह निरंतर पदयात्रा अब आर्यावर्त के उस सबसे महान, प्राचीन और विख्यात विद्या केंद्र की ओर मुग्ध चली थी, जिसे उस युग में ज्ञान तीर्थ के नाम से जाना जाता था। यह एक ऐसा विशाल नगर था जहां बड्ढे बड्ढे विद्वान, प्रकांड पंडित, वैयाकरण और शास्त्रों के मर्मज्ञ निवास करते थे। इस नगर की वायु में मंत्रों की ध्वनि गूंजती थी, परंतु उस ध्वनि में भक्ति का वह मीठा रस नहीं था, अपितु श्रेष्ठता सिद्ध करने की एक शुष्क बुद्ध थी। वहां के निवासियों में सेठ विक्रम जैसा धन का अहंकार या महाराजा महिपाल जैसा सत्ता का मद नहीं था। वहां के लोगों के भीतर ज्ञान, अक्षरों और पांडित्य का एक ऐसा भयंकर और अत्यंत सूक्ष्म अहंकार व्याप्त था जो सत्ता या धन के अहंकार से करोड़ों गुना अधिक घातक और लाइलाज होता है। उनका मानना था कि वेद वेदांगों का रटन, व्याकरण के कठोर नियम और शास्त्रार्थ की विजय ही ईश्वर को प्राप्त करने का एकमात्र और सर्वोच्च मार्ग है। वे उस असीम और अनंत परब्रह्म को अपने ग्रंथों के कुछ पन्नों और स्याही के अक्षरों में बांध लेना चाहते थे। उस ज्ञान तीर्थ का सबसे बड्डदत्ता, सबसे पूजनीय और अत्यंत अभिमानी आचार्य ज्ञानदेव था। आचार्य ज्ञानदेव ने अपने जीवन के 60 वर्ष केवल कठिन ग्रंथों को कंठस्थ करने और शास्त्रों की जटिलताओं को सुलझाने में व्यतीत कर दिए थे। उन्हें अपने उस असीम शब्द ज्ञान पर इतना भयंकर अभिमान था कि वे साधारण, अशिक्षित और भोले भाले मनुष्यों को पशु के समान तुच्छ समझते थे। उनका यह अहल्याय, यह द्रहाज मत था कि देवों के देव महादेव केवल उन अत्यंत जटिल और रहस्यमयी यज्ञों की अग्नि में ही प्रकट हो सकते हैं जिनका विधान संस्कृत के उन अत्यंत गूढ़ पोथों में लिखा है, जिन्हें केवल उनके जैसा प्रकांड विद्वान ही पेरहज और समझ सकता है। एक दरिद्र या अनपढ़ के लिए ईश्वर का द्वार सदा के लिए बंद है, ऐसा उनका कठोर और अज्ञानी विश्वास था। एक दिन जब उस ज्ञान तीर्थ के सबसे बड़े और भव्य प्रांगण में आर्यावर्त का सबसे विशाल शास्त्रार्थ चल रहा था और आचार्य ज्ञानदेव अपने वाक चातुर्य और पांडित्य के भयंकर अहंकार में अन्य राज्यों से आए बड्ढे विद्वानों को एक एक करके पराजित कर रहे थे, तभी वहां शंकर ने अत्यंत शांत भाव से प्रवेश किया। शंकर के कांधे पर एक साधारण सा खुरदरा पाषाण खंड था और उसके हाथों में वही पुरानी घिस चुकी छैनी और हथौद थी। उसके फटे हुए सूती वस्त्र पसीने से भीगे थे, शरीर पर धूल की परत जमी थी, परंतु उसके मुखमंडल पर एक ऐसा असीम वैराग्य और नेत्रों में एक ऐसी परम शांति थी जो किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखी जा सकती। शंकर उस शास्त्रार्थ की उस विशाल और अभिमानी सभा के एक अंतिम किनारे पर जाकर चुपचाप धरती पर बैठ गए। उसने बिना किसी की ओर ध्यान दिए, बिना वहां चल रहे उस अहंकारी वाक युद्ध को सुने, अपनी छैनी को उस पाषाण पर रखा
और हथौड़ी से प्रहार करना आरंभ कर दिया। हथौड़ी और छैनी की वह निरंतर ठक ठक की लयबद्ध ध्वनि उस सभा के गंभीर और तनावपूर्ण वातावरण को अचानक भंग करने लगी। ज्ञानदेव, जो उस समय अद्वैत वेदांत पर एक अत्यंत जटिल व्याख्यान दे रहे थे, उनका ध्यान उस ध्वनि की ओर गया। एक साधारण और मैले कुचैले मूर्तिकार को उस पवित्र ज्ञान सभा में पत्थर तोड़ते देखकर आचार्य ज्ञानदेव का सारा शरीर क्रोध से अग्निबबूला हो उठा। उनकी आंखें लाल हो गईं। ज्ञानदेव ने अपने आसन से उठकर अत्यंत कठोर, अपमानजनक और गर्जना भरे स्वर में कहा, अरे ओ मूढ़, ओ दरिद्र पाषाण तोड़वा, तेरा यह दुस्साहस कि तू ज्ञान तीर्थ की इस अत्यंत पवित्र सभा में बैठकर पत्थरों पर प्रहार कर रहा है। क्या तुझे ज्ञात नहीं कि यहां साक्षात सरस्वती का वास है और वेदों की पवित्र रचाओं का वाचन हो रहा है। अपने इन मलिन हाथों और इस अशुद्ध पाषाण के साथ तूने इस ज्ञान यज्ञ को अपवित्र कर दिया है। इसी क्षण यहां से निकल जा, अन्यथा मेरे एक श्राप से भस्म हो जाएगा। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। सभी विद्वान अत्यंत घृणा से शंकर की ओर देखने लगे, परंतु शंकर के भीतर तो कोई मैं शेष था ही नहीं जिसे किसी के अपमान से ठेस पहुंचती। शंकर ने अपने हाथों की गति को तनिक सा विराम दिया। उसने अपनी छैनी को पाषाण पर रखा, अत्यंत प्रेम और आदर से अपने दोनों हाथ जोत दे, और उसके होठों पर एक अत्यंत कोमल, निर्विकार और करुणा से भरी मुस्कान तैर गई। शंकर ने अत्यंत शांत, मधुर और हृदय की अतल गहराइयों से निकले हुए स्वर में कहा, मुझे क्षमा करें आचार्य जी, अनजाने में ही सही यदि मेरे श्रम ने आपकी इस सभा में बाधा उत्पन्न की है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं, परंतु मैं क्या करूं? आप सब अपने इन ग्रंथों के अक्षरों में शिव को खोज रहे हैं और मैं इस कठोर पाषाण में अपने आराध्य को तलाश रहा हूं। आप अपनी बुद्धि से शब्दों को तराश कर ईश्वर को बांधना चाहते हैं और मैं अपने हृदय से इस पत्थर को तराश कर उस अनंत को मुक्त करना चाहता हूं। मुझे तो आप सभी विद्वानों के वाचन में और मेरी इस हथौड़ी की चोट में, दोनों में ही केवल मेरे शिव शंभू का ही नाद सुनाई देता है। एवं नमः शिवाय। एक अनपर्श मूर्तिकार के मुख से निकले सत्य के ये अत्यंत गूढ़ और मर्मस्पर्शी वचन सुनकर आचार्य ज्ञानदेव का अहंकार भयंकर रूप से तिलमिला उठा। उन्हें लगा मानो किसी ने उनके जीवन भर के तपस्या रूपी ज्ञान पर एक ही क्षण में कालिख पोत दी हो। ज्ञानदेव ने अत्यंत तिरस्कारपूर्ण हंसी हंसते हुए कहा, तेरी यह धृष्टता, तू एक अनपढ़ हेको और दरिद्र मूर्तिकार मेरे 60 वर्षों के कठोर ज्ञान की तुलना अपने इस तुच्छ और मूल्यहीन शारीरिक श्रम से कर रहा है। अरे अज्ञानी, तूने जीवन में कौन सा वेद पढ़ा है? शिव का कौन सा स्तोत्र तुझे कंठस्थ है? व्याकरण का कौन सा सूत्र तू जानता है? जो ईश्वर केवल शास्त्रों के पठन और घोर तप से प्राप्त होता है, उसे तू इस जद्दहोश पाषाण और अपनी हथौड़ी में खोजने का ढोंग कर रहा है। तेरा यह पाखंड इस सभा में नहीं चलेगा। शंकर ने अत्यंत गहरी करुणा से आचार्य ज्ञानदेव की उन क्रोधित आंखों में देखा। उसे उन आंखों में ज्ञान का प्रकाश नहीं, अपितु अहंकार का एक अत्यंत घना अंधकार और एक अजीब सी मनोवैज्ञानिक पीड़ा दिखाई दी। शंकर ने अत्यंत विनम्रता से कहा, हे विद्वान आचार्य, आपने सत्य कहा। मैंने जीवन में कभी कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा, मुझे व्याकरण का कोई ज्ञान नहीं, परंतु मेरा वेद तो मेरा यह पसीना है जो मेरे आराध्य की मूर्ति ग्राहते समय इस पाषाण पर गिरकर इसे पवित्र करता है। मेरी रचाएं तो मेरे हृदय से निकलने वाला वह हर हर महादेव का अखंड स्वर है, जो किसी दीन दुखी के आंसू पोंछते समय स्वतः ही प्रस्फुटित हो जाता है। हे आचार्य, आपने शब्द तो बहुत कंठस्थ कर लिए, परंतु क्या आपने प्रेम को जाना है? आपका ज्ञान यदि आपको दूसरों से घृणा करना सिखा रहा है, यदि आपका यह पांडित्य आपको अहंकार से भर रहा है, तो क्षमा कीजिएगा। यह ज्ञान नहीं, यह अज्ञान का सबसे घोर और लाइलाज अंधकार है। शिव शंभू तो इतने भोले हैं कि वे किसी ग्रंथ के नहीं, केवल एक निश्चल अश्रु के दास हैं। यह सुनकर ज्ञानदेव का क्रोध अपनी सारी सीमाएं लांघ गया। उन्होंने अपने हाथ में रखा कमंडल उठाया और संकल्प लिया कि वे अपनी तांत्रिक और मंत्र शक्तियों से इस पाखंडी मूर्तिकार को अभी इसी क्षण मूर्छित कर देंगे। उन्होंने अत्यंत तीव्र गति से कुछ विनाशकारी मंत्र पढ़ने आरंभ किए। पूरे प्रांगण में एक अजीब सी भारीपन और नकारात्मक ऊर्जा छा गई।
सभी विद्वान भयभीत होकर पीछे हट गए, परंतु शंकर अपने स्थान पर अटल खड़दहाड़ा रहा। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी उस पुरानी छेनी को पाषाण पर रखकर अपनी हथौड़ी का एक अत्यंत प्रेमपूर्ण, निस्वार्थ और शिव भक्ति से परिपूर्ण प्रहार उस पाषाण पर किया। ठक! वह प्रहार पाषाण पर नहीं, अपितु उस ज्ञान तीर्थ के उस भयंकर अहंकार पर था। उस एक साधारण सी चोट के साथ पाषाण से कोई धूल या चिंगारी नहीं निकली, अपितु एक अत्यंत मधुर, पारलौकिक और ब्रह्मांडीय ध्वनि उत्पन्न हुई। वह ध्वनि किसी वीणा की झंकार से भी करोड़ों गुना अधिक पवित्र थी। उस एक ध्वनि से पूरे प्रांगण में एक ऐसी अलौकिक नीली आभा और अत्यंत पवित्र सुगंध फैल गई, जिसने आचार्य ज्ञानदेव के उन नकारात्मक मंत्रों के प्रभाव को एक ही क्षण में नष्ट कर दिया। और तभी एक अत्यंत भयंकर मनोवैज्ञानिक और पारलौकिक चमत्कार घटित हुआ। ज्ञानदेव का अहंकार तोड़ देने के लिए साक्षात महादेव ने एक ऐसी लीला रची, जिसने वहां उपस्थित सैकड़ों विद्वानों की श्वासें रोक दी। आचार्य ज्ञानदेव और अन्य सभी विद्वानों के सामने रखे हुए वे हजारों प्राचीन ग्रंथ, पोथियां और भोजपत्र, जिन पर उन्हें इतना भयंकर अभिमान था, उनके पन्ने अचानक कोरे, ब्लैंक यडनीय होने लगे। उन पृष्ठों पर लिखी गई सारी स्याही, सारे श्लोक, सारे सूत्र और सारे अक्षर हवा में वाष्प बनकर उठने लगे। देखते ही देखते वह सारा ज्ञान भंडार, वह सारा पुस्तकालय केवल कोरे और रिक्त पन्नों में परिवर्तित हो गया। आचार्य ज्ञानदेव भय से कांप उठे। उन्होंने उन कोरे पन्नों को पलटा। वे पागलों की भांति अपने ग्रंथों में अक्षरों को खोजने लगे, परंतु वहां शून्यता के अतिरिक्त कुछ नहीं था। घबराहट में ज्ञानदेव ने अपने मस्तिष्क पर जोर डाला। उन्होंने अपनी स्मृति से उन वेद मंत्रों का वाचन करना चाहा, जिन्हें उन्होंने 60 वर्षों तक रटा था, परंतु यह क्या, जैसे ही उन्होंने अपना मुख खोला, उनका मस्तिष्क एकदम रिक्त हो गया। उनका कंठ सूख गया। वे एक भी श्लोक, एक भी सूत्र, यहां तक कि संस्कृत का एक साधारण सा शब्द भी स्मरण नहीं कर पा रहे थे। उनका सारा पांडित्य, उनका वह भयंकर ज्ञान का अहंकार, उनकी वह 60 वर्षों की तपस्या साक्षात शिव की उस माया के समक्ष एक ही पल में शून्य हो गई। ज्ञानदेव उस विशाल प्रांगण में एक अबोध और अज्ञानी बालक के समान खड़े रह गए, जिनके पास कोई शब्द नहीं था। वे भय और पीड़ता से चीत्कार करने लगे। उनका वह अहंकार जो कल तक आसमान छू रहा था, वह आज उसी धरती पर तड़प रहा था। जब ज्ञानदेव ने अपनी अश्रुपूर्ण और भयभीत आंखों से उस मूर्तिकार शंकर की ओर देखा, तो उनके प्राण सूख गए। शंकर का वह साधारण सा खुरदरा पाषाण अब कोई साधारण पत्थर नहीं रह गया था। शंकर की उस निस्वार्थ भक्ति और उस एक प्रहार ने उस पत्थर को एक अत्यंत तेजोमय, सजीव और अलौकिक शिवलिंग में परिवर्तित कर दिया था। और सबसे बड़ा चमत्कार तो यह था कि उस पाषाण के शिवलिंग से स्वयं ही अत्यंत शुद्ध, स्पष्ट और मधुर स्वर में उन सभी वेद मंत्रों और शिव स्तोत्रों की ध्वनियां निरंतर गूंज रही थीं, जिन्हें ज्ञानदेव भूल चुके थे। वह पाषाण गा रहा था, जद्दी जय, पत्थर में से ज्ञान का वह अमृत फूट रहा था, जो उन अभिमानी विद्वानों के मस्तिष्कों से लुप्त हो चुका था। यह दृश्य देखकर ज्ञानदेव की आंखों के आगे पड़ीडिद्धा हुआ वह अज्ञानता का सबसे मोटा पर्दा सदा सदा के लिए फट गया। उन्हें यह पूर्णतः स्पष्ट हो गया कि अक्षर और ज्ञान किसी मनुष्य की निजी संपत्ति नहीं है, वे तो उस परमपिता की श्वासें हैं। और जब ज्ञान में अभिमान प्रवेश कर जाता है, तो साक्षात सरस्वती वहां से विदा ले लेती है। सच्चा ज्ञान पोथों के पृष्ठों में नहीं, अपितु उस दरिद्र मूर्तिकार के उस निस्वार्थ प्रेम में है, जिसकी पुकार पर पाषाण भी वेद पढ़ने लगते हैं। आचार्य ज्ञानदेव रोते हुए, बिलखते हुए अपने उस ऊंचे आसन से नीचे उतरे और दौड़कर सीधे शंकर के उन मिट्टी और पाषाण की धूल से सने हुए चरणों में गिर पड़े डटते। उन्होंने अपने आंसुओं से शंकर के दोनों पैर धो दिए। उनके भीतर का वह प्रकांड विद्वान मर चुका था और एक सच्चा, निर्मल और निश्चल शिव भक्त जन्म ले चुका था। ज्ञानदेव ने फूट फूट कर रोते हुए कहा, त्राहिमाम शंकर, मुझे क्षमा कर दो, मेरा उद्धार करो गुरुदेव। मेरा यह सारा ज्ञान मेरे लिए एक विष बन गया था। मैंने शब्दों को तो पकड़ी टीडिया केच लिया, परंतु उस शब्द के पीछे छिपे हुए
उस परम मौन, उस शिव को कभी नहीं पहचान पाया। आज तुम्हारे इस पाषाण ने मुझे वह सच्चा वेद पढ़ा दिया है जो संसार की किसी पोथी में नहीं लिखा। मैं अज्ञानी हूं, मैं महामूर्ख हूं, मुझे अपनी शरण में ले लो और मुझे भी इस पत्थर की भांति तराश कर अपने प्रेम के योग्य बना लो। हर हर महादेव। वहां उपस्थित अन्य सभी विद्वान भी अपने अपने अहंकार को त्याग कर शंकर और उस अलौकिक शिवलिंग के समक्ष घुटनों के बल बैठ गए। पूरे ज्ञान तीर्थ में पहली बार सच्चे हृदय से और बिना किसी पाखंड या श्रेष्ठता के अहंकार के औ एम नमः शिवाय की वह प्रचंड और अमृतमयी गूंज उठी, जिसने उस नगर के कण कण को एक वास्तविक तीर्थ में परिवर्तित कर दिया। शंकर ने अत्यंत वात्सल्य से आचार्य ज्ञानदेव को अपने दोनों हाथों से उठाया और उन्हें अपने गले से लगा लिया। शंकर के मुख पर किसी विद्वान को पराजित करने की कोई विजय रेखा नहीं थी, अपितु वही असीम करुणा थी जो शिव के नेत्रों में होती है। शंकर ने अत्यंत प्रेमवाणी में कहा, हे आचार्य, ज्ञान कोई भार नहीं है जिसे ढोया जाए। ज्ञान तो वह प्रकाश है जो स्वयं को और दूसरों को प्रकाशित करता है। जब ज्ञान के साथ करुणा और निस्वार्थ प्रेम का संगम होता है, तभी वह ज्ञान वास्तविक शिव तत्व बनता है। इन कोरे पन्नों से निराश न हो। आज से इन पन्नों पर शब्दों को नहीं, अपितु अपने हृदय की उस भक्ति को लिखिए। फिर देखिएगा कि ये ग्रंथ साक्षात महादेव का हृदय बन जाएंगे। उस दिन के पश्चात वह ज्ञान तीर्थ केवल शास्त्रार्थ और विवाद का केंद्र नहीं रहा। आचार्य ज्ञानदेव ने अपने उस विशाल प्रांगण को एक ऐसे आश्रम में परिवर्तित कर दिया जहां शास्त्रों के ज्ञान के साथ साथ दरिद्रों की सेवा, रोगियों की चिकित्सा और अहंकार के विसर्जन की शिक्षा दी जाने लगी। ज्ञानदेव स्वयं उस आश्रम के द्वार पर बैठकर आने जाने वाले हर राहगीर और हर दीन दुखी के चरण धोते और उसमें अपने शिव शंभू के दर्शन करते। परंतु शंकर तो एक बहती हुई बयार था, एक अनवरत बहने वाली गंगा था। वह किसी एक स्थान पर किसी एक चमत्कार के बाद रुककर सम्मान के उस आसन पर कैसे बैठ सकता था? उसकी छैनी की प्यास अभी बुझी नहीं थी। उसे तो अभी इस सृष्टि के न जाने कितने ही और अत्यंत घोर और भयावह अंधकारों को चीरना था। ज्ञान तीर्थ को प्रेम और भक्ति के उस महासागर में डुबोकर शंकर ने एक बार पुनः अपनी वह पुरानी छैनी और हथौती अपनी फटी हुई झोली में रखी और बिना किसी को बताए, बिना किसी से विदा लिए उस नगर से चुपचाप आगे की ओर निकल पड़े था। शंकर के कदम अब एक अत्यंत ही रहस्यमयी, घने और अभिशप्त वन की ओर बढ़ रहे थे, जिसे मृत्यु वन कहा जाता था। यह एक ऐसा वन था जहां दिन के समय भी सूर्य की किरणें प्रवेश करने से भयभीत होती थीं। वहां के वृक्ष अत्यंत विशाल, काले और कांटेदार थे। जनश्रुति थी कि उस वन में एक ऐसा खूंखार और भयानक नरभक्षी डाकू निवास करता था जिसका नाम काल भैरव, परंतु तांत्रिक नहीं, अपितु एक अत्यंत क्रूर लुटेरा था। काल भैरव के भीतर कोई मोह, कोई दया या कोई मानवीय भावना शेष नहीं थी। उसने अपने जीवन में इतने निर्दोषों के प्राण लिए थे कि उसकी आत्मा पूर्णतः पाषाण बन चुकी थी। वह यात्रियों को लूटता, उनकी हत्या करता और उनके कटे हुए मस्तिष्कों की माला पहनकर अट्टहास करता था। उस वन के निकटवर्ती गांवों के लोग उस डाकू के नाम मात्र से कांप उठते थे, परंतु शंकर की आंखों में तो केवल शिव का निवास था, और जहां शिव है वहां मृत्यु का कोई भय कैसे हो सकता है? शंकर अत्यंत शांत और धीमी गति से अपने होठों पर उसी एयूएम नमः शिवाय के अमृतमय जाप के साथ उस भयानक वन की सीमाओं में प्रवेश कर गया। वन के भीतर अत्यंत भयानक सन्नाटा था, जिसे केवल उल्लुओं की डरावनी चीखों और सूखे पत्तों पर पटभाने वाले शंकर के कदमों की आहट ही भंग कर रही थी। शंकर चलते चलते उस वन के एकदम मध्य में आ पहुंचा, जहां उस क्रूर डाकू काल भैरव की गुफा थी। गुफा के बाहर नरकंकालों का एक विशाल ढेर लगा हुआ था, जो काल भैरव की क्रूरता का साक्षात प्रमाण था। शंकर ने उस कंकालों के ढेर के समीप ही अपना आसन जमा लिया। उसने अपनी झोली से एक खुरदरा और आकारहीन पाषाण निकाला और अपनी छैनी से उस पर प्रहार करना आरंभ कर दिया। उस वीरान और डरावने वन में छैनी और हथौड़ी की वह ठक ठक की ध्वनि गूंजने लगी। वह ध्वनि जब उस क्रूर डाकू काल भैरव के कानों में पड़ती
तो वह क्रोध से फुफकारते हुए अपनी गुफा से बाहर निकला। उसके हाथों में एक अत्यंत विशाल और रक्त से सनी हुई कुल्हाड़ी थी। उसका शरीर भीमकाय था और उसकी आंखें साक्षात मृत्यु के समान भयानक थीं। काल भैरव ने जब एक अत्यंत दुबले पतले, निर्धन और शांत व्यक्ति को अपनी गुफा के बाहर बैठकर पत्थर तोड़ते देखा तो उसने एक भयानक अट्टहास किया जो पूरे वन में गूंज गया। उसने अपनी कुल्हाड़ी को हवा में लहराते हुए अत्यंत कर्कश स्वर में गर्जना की। अरे ओ मरने वाले कीट, तू कौन है जो काल भैरव की इस मृत्यु भूमि में अपनी मृत्यु को स्वयं निमंत्रण देने चला आया है? क्या तुझे मेरे नाम का भय नहीं? आज मैं तेरी इसी छैनी से तेरी आंखें निकाल लूंगा और तेरे रक्त से अपनी प्यास बुझाऊंगा। शंकर ने अपनी हथौड़ी रोकी। उसने धीरे से अपने नेत्र उठाए और उस क्रूर, भयानक और रक्त पिपासु डाकू की आंखों में सीधे देखा। शंकर के उन नेत्रों में न तो मृत्यु का कोई भय था, न जीवन का कोई मोह और न ही उस डाकू के प्रति कोई घृणा। शंकर के नेत्रों में तो केवल एक असीम, अगाध और ब्रह्मांड को पिघला देने वाली करुणा थी। शंकर ने अत्यंत कोमल और वात्सल्य से भरे स्वर में कहा, हे मेरे भटके हुए भाई, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं? मेरे पास तो इस छैनी और हथौड़ी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। यदि तुम्हें मेरे प्राणों की आवश्यकता है तो निसंकोच ले लो। ये प्राण तो वैसे भी मेरे महादेव की ही संपत्ति है, परंतु मेरी एक छोटी सी विनती है। मेरे प्राण लेने से पूर्व मुझे इस पाषाण में अपने शिव शंभू की यह अंतिम प्रतिमा पूर्ण कर लेने दो। इसके पश्चात तुम सहर्ष मेरी बलि ले लेना। काल भैरव, जिसने अपने जीवन में केवल भयभीत चीखें, गिद्दाहट और प्राणों की भीख मांगते हुए लोग ही देखे थे, वह शंकर की इस अकल्पनीय निर्भयता और इस परम शांति को देखकर भीतर ही भीतर अत्यंत व्याकुल हो उठा। यह कैसा मनुष्य था जिसे मृत्यु से रत्ती भर भी भय नहीं था? यह कैसी शक्ति थी जो इस दरिद्र मूर्तिकार को मेरे इस भयानक रूप के सामने भी इतना शांत रखे हुए है? काल भैरव का वह क्रूर मस्तिष्क जो केवल हत्या करना जानता था, वह इस मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रहार को समझ नहीं पाया। उसने क्रोध में दांत पीसते हुए कहा, ठीक है, मैं भी देखता हूं कि तेरा यह शिव शंभू इस पत्थर में से निकलकर कैसे तेरे प्राण बचाता है। तू अपनी यह अंतिम मूर्ति गहेज ले, फिर मैं इसी मूर्ति के समक्ष तेरे प्राण पखेरु उद्धा दूंगा। काल भैरव अपनी उस रक्त रंजित कुल्हाड़ी को हाथ में लिए वहीं बैठ गया और शंकर की ओर घूरने लगा। शंकर ने अपनी आंखें बंद की, अपने हृदय में साक्षात करुणावतार महादेव का आवाहन किया और पुनः उस पाषाण पर अपनी छैनी चलाने लगा। शंकर की छैनी से उत्पन्न होने वाली वह ठक ठक की ध्वनि अब केवल एक साधारण ध्वनि नहीं थी। उस ध्वनि में साक्षात महादेव के डमरू का वह अनाहत नाद समाहित हो चुका था, जो सीधे काल भैरव की उस पाषाण बन चुकी आत्मा पर प्रहार कर रहा था। शंकर का एक एक प्रहार उस डाकू के भीतर जन्मों जन्मों से जमे हुए पाप, क्रूरता, घृणा और अंधकार के उन कठोरतम पत्थरों को तोड़ धर रहा था। घंटों बीत गए। शंकर की छैनी अपनी गति से चलती रही और काल भैरव बिना पलक झपकाए उस पाषाण को आकार लेते हुए देखता रहा। धीरे धीरे उस खुरदरे पाषाण में से एक अत्यंत भव्य, शांत और करुणामयी शिव प्रतिमा उभरने लगी। मूर्ति के मुख पर वही असीम प्रेम था जो स्वयं शंकर की आंखों में था। अचानक काल भैरव को ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह पाषाण की मूर्ति साक्षात जीवित हो उठी हो और वे पाषाण के नेत्र उसे ही देख रहे हो। उन नेत्रों में काल भैरव के लिए कोई क्रोध या दंड नहीं था, बल्कि एक ऐसी रुला देने वाली करुणा थी जो कह रही थी, बेटा, तू थक गया है, अब लौटा। काल भैरव का वह भीमकाय और क्रूर शरीर अचानक कांपने लगा। उसके हाथों की पकड़ा ढीली पटेटा डहार आ गई और वह भारी कुल्हाड़ी उसके हाथों से छूटकर धरती पर गिर पड़ती। उसके मस्तिष्क में उन सभी निर्दोषों की चीखें गूंजने लगीं जिनकी उसने हत्या की थी। उसके भीतर का वह सोया हुआ मनुष्य, वह आत्मा जो पापों के बोझ तले कुचली जा चुकी थी, वह शंकर के उस शिव प्रेम के प्रहार से अचानक जागृत हो उठे। काल भैरव की उन भयानक और लाल आंखों से, जिनसे आज तक केवल घृणा और रक्त की प्यास झलकती थी, वहां से अचानक आंसुओं की एक मोटी धार फूट फुटाई थी। वह फूट फूट कर अत्यंत भयानक स्वर में विलाप करने लगा।
वह चीख चीख कर रो रहा था और अपने ही हाथों से अपने बालों को नोच रहा था। उसका वह सारा क्रूर अहंकार, वह मृत्यु का सौदागर होने का भयंकर अभिमान उस शिव प्रतिमा और शंकर के उस परम मौन के समक्ष राख के ढेर में बदल चुका था। काल भैरव घुटनों के बल घिसटता हुआ आगे बढ़ा और उसने शंकर के उन धूल भरे चरणों को अपने कठोर और पाप से सने हाथों से कसकर पग दिया और पाराख लिया। वह रोते हुए अपना सिर धरती पर पटकने लगा और चीत्कार करते हुए बोला, मुझे मार दो गुरुदेव, मुझे इसी छैनी से मार दो। मैं एक राक्षस हूं, मैंने घोर पाप किए हैं। इस मूर्ति की करुणा मुझे भीतर तक जला रही है। मेरा यह पाषाण हृदय टूट गया है। त्राहिमाम, मुझे इस नरक से निकाल लो, मुझे बचा लो। हर हर महादेव। शंकर ने अपनी छैनी नीचे रखी। उसने अत्यंत कोमलता से उस खूंखार डाकू के सिर पर अपना हाथ रखा। शंकर के उस एक स्पर्श मात्र से कालभैरव के भीतर जल रही वह पश्चाताप की भयंकर अग्नि एक परम शांति में परिवर्तित हो गई। शंकर ने कहा, मेरे भाई, पापों का अंत मृत्यु से नहीं अपितु आत्मग्लानि और निष्काम सेवा से होता है। आज तुम्हारे भीतर के उस काल भैरव डाकू की मृत्यु हो चुकी है और शिव का एक परम सेवक जन्म ले चुका है। उठो, इन आंसुओं से अपनी आत्मा को धो लो और इन कठोर हाथों को अब प्राण लेने के लिए नहीं अपितु असहायों के प्राण बचाने के लिए उपयोग करो। कालभैरव पूर्णतः परिवर्तित हो चुका था। उसने उस पूरे वन में भटकने वाले यात्रियों के लिए एक विशाल आश्रय स्थल का निर्माण किया और वह जीवन भर एक सच्चे सेवक की भांति वहां से गुजरने वाले हर दीन दुखी की सेवा करता रहा। शंकर की वह छैनी अब केवल पाषाणों को ही नहीं बल्कि संसार के सबसे क्रूर और भयानक हृदय रूपी पत्थरों को भी चीर कर उनमें से शिव तत्व का वह निर्मल और अमृतमय जल निकाल रही थी। और इस अखंड प्रवाह में डूबते हुए वह एक नए और अत्यंत अकल्पनीय अंधकार को नष्ट करने के लिए अपनी अगली अनवरत यात्रा पर निकल पटहाता था, जो मानव मन की अतल गहराइयों और धर्म की आत्म में पनपने वाले एक अत्यंत सूक्ष्म, जटिल और भयंकर अंधकार को समूल नष्ट करने के लिए आतुर थी। शंकर के नंगे और धूल धूसरित कदमों की वह अनवरत यात्रा कई महीनों तक कंटीले मार्गों, घने अरण्यों और सूखी नदियों को पार करते हुए अंततः एक ऐसे विशाल और विख्यात नगर की सीमाओं में प्रविष्ट हुई जिसे पूरे आर्यावर्त में धर्मनगरी के नाम से जाना जाता था। इस नगर के ठीक मध्य में भगवान शिव शंभू का एक अत्यंत भव्य, गगनचुंबी और स्वर्ण कलशों से सुसज्जित मंदिर स्थित था। इस मंदिर की भव्यता ऐसी थी कि सूर्य की किरणें भी इसके स्वर्ण शिखरों से टकराकर अपनी चमक खो देती थी। परंतु इस चकाचौंध और धार्मिक आडंबर के पीछे एक अत्यंत सट्टांध मारता हुआ मनोवैज्ञानिक सत्य छिपा था। इस विशाल मंदिर का मुख्य अधिपति और प्रधान पुजारी महंत रघुनाथ था। महंत रघुनाथ ने ईश्वर की उस निस्वार्थ भक्ति को एक अत्यंत क्रूर और लाभदायी व्यापार में परिवर्तित कर दिया था। उसने मंदिर के चारों ओर ऊंचे ऊंचे लौह द्वार लगवा दिए थे और वहां हजारों सशस्त्र रक्षक तैनात कर दिए थे। महंत रघुनाथ का यह अत्यंत अभिमानी और पाखंडपूर्ण नियम था कि जो भक्त जितनी अधिक स्वर्ण मुद्राएं, बहुमूल्य रत्न या रेशमी वस्त्र भेंट करेगा, उसे साक्षात गर्भगृह में जाकर महादेव के दर्शन का उतना ही समीपस्थ अधिकार प्राप्त होगा। उसने भगवान आशुतोष, जो भस्म लपेटते हैं और श्मशान में निवास करते हैं, उन्हें स्वर्ण के आभूषणों और 56 भोगों के कठोर बंधनों में जकदिद्धियाच कर अपना बंदी बना लिया था। इस मंदिर में दरिद्रों, असहाय और फटे हाल लोगों का प्रवेश पूर्णतः वर्जित था। उन्हें उन लौह द्वारों के बाहर से ही धक्के मारकर खदे धा दिया जाता था। धर्मनगरी का यह मंदिर अब भक्ति का नहीं अपितु अमीरों के अहंकार और महंत रघुनाथ के धन लोलुप पाखंड का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका था। जब शंकर ने उस नगर में प्रवेश किया तो उसने उस विशाल मंदिर के बाहर एक अत्यंत हृदय विदारक और रुला देने वाला दृश्य देखा। मंदिर के उन विशाल लौह द्वारों के बाहर तपती हुई दोपहर की धूल में एक अत्यंत वृद्ध, कृशकाय और जन्म से नेत्रहीन माता घुटनों के बल बैठी विलाप कर रही थी। उसके शरीर पर केवल फटे पुराने चीथड़े थे और उसके सूखे हुए हाथों में तांबे का एक अत्यंत छोटा और घिसा हुआ सिक्का था, जिसे उसने न जाने कितने वर्षों तक दूसरों के घरों में बर्तन मांजकर और भीख मांगकर अपने आराध्य के दर्शन के लिए जोता था।
वह वृद्ध माता बार बार उन कठोर रक्षकों के पैरों में गिरकर गिद्ध उठा रही थी। बेटा, मुझे केवल एक बार, केवल एक क्षण के लिए मेरे शिव शंभू के दर्शन कर लेने दो। मेरी आयु पूर्ण हो चुकी है, मेरे प्राण कंठ में अटके हैं, मैं जन्म से अंधी हूं। मेरी आंखें तो वैसे भी उस प्रतिमा को नहीं देख सकती, परंतु मुझे बस उस चौखट की धूल अपने मस्तक पर लगाने दो। ये मेरा तांबे का सिक्का रख लो बेटा, मुझे बस एक बार जाने दो। परंतु उन हृदयहीन रक्षकों ने उस वृद्ध माता को अत्यंत क्रूरता से धक्का दे दिया। माता उस धूल भरी और तपती हुई धरती पर गिर पड़ी और उसके हाथ का वह तांबे का सिक्का छिटक कर दूर जा गिरा। रक्षक अट्टहास करते हुए बोले, अरे ओ भिखारी, यह कोई साधारण मंदिर नहीं है, यह महंत रघुनाथ का दरबार है। यहां महादेव केवल स्वर्ण के थाल में सजे भोग को स्वीकार करते हैं। तेरा यह घिसा हुआ तांबे का सिक्का तो हमारे जूतों की धूल के बराबर भी नहीं है। यहां से भाग जा, अन्यथा इसी लाठी से तेरी हड्डियां तोड़ देंगे। उस वृद्ध माता का हृदय पीत था और असीम संताप से फट गया। वह वहीं उस धूल में पटती अपनी अंधी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बहाते हुए पुकारने लगी, हे नीलकंठ, हे मेरे भोलेनाथ, क्या तू भी अब केवल धनवानों का हो गया है? क्या तेरी इस दरिद्र बेटी के लिए तेरे द्वार सदा के लिए बंद हो गए हैं? ठीक उसी क्षण शंकर के नंगे पैर उस माता के समीप आकर रुके। शंकर का रोम रोम उस माता की पीड़ा को देखकर करुणा से भर उठा। उसका वह शिव तत्व अत्यंत गहराई से आहत हुआ। शंकर ने घुटनों के बल बैठकर उस रोती हुई माता को अपने दोनों हाथों से उठाया और अत्यंत वात्सल्य और प्रेम से उसे अपने वक्षस्थल से लगा लिया। शंकर ने अपने फटे हुए वस्त्र से उस माता के आंसुओं को पोंछते हुए अत्यंत मधुर, गंभीर और आत्मा को झकझोर देने वाले स्वर में कहा, रो मत माई, मत रो। ये अज्ञानी लोग उस अनंत शिव शंभू को इन पत्थरों की दीवारों और स्वर्ण के तालों में बंद करने का व्यर्थ प्रयास कर रहे हैं। यदि इन पाखंडियों ने तेरे लिए उस मंदिर के द्वार बंद कर दिए हैं तो कोई बात नहीं। तेरा प्रेम इतना सच्चा है कि आज साक्षात कैलाशपति तेरे लिए इस धूल में खींचे चले आएंगे। जहां तेरे ये पवित्र अश्रु गिरे हैं, वहीं आज तेरा मंदिर बनेगा। शंकर ने अपनी झोली से अपनी वह घिस चुकी छैनी और हथौड़ी निकाली। उसने देखा कि रक्षकों के पैरों के पास नाली के किनारे एक अत्यंत मलिन, मैला और लोगों के जूतों की ठोकर खाकर पिडिडद्धा हुआ एक साधारण सा खुरदरा पत्थर पिडिटाधा है, जिसे सभी लोग अशुद्ध मानते थे। शंकर ने बिना किसी संकोच के उस मैले पाषाण को उठाया, उसे अपने प्रेम के आंसुओं से धोया और उसी लौह द्वार के बाहर उस तपती हुई धूल में उस अंधी माता के समीप बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद की, अपने भीतर के उस अनंत शिव का स्मरण किया और अत्यंत गहरी समाधि के साथ अपनी छैनी को उस पाषाण पर रख दिया। ठाक! जैसे ही शंकर की हथौड़ी का पहला प्रहार उस पाषाण पर हुआ, उस प्रहार से उत्पन्न होने वाली ध्वनि कोई साधारण ध्वनि नहीं थी। उस एक चोट में शंकर की अगाध भक्ति, उस अंधी माता का करुण क्रंदन और उन सभी दरिद्रों का संताप समाहित था, जिन्हें उस मंदिर से धक्के मारकर निकाला गया था। शंकर का एक एक प्रहार एयूएम नमः शिवाय के प्रचंड नाद में परिवर्तित होने लगा। उसके पसीने की बूंदें जब उस पाषाण पर गिरती तो ऐसा प्रतीत होता मानो वे साक्षात गंगा की बूंदें हों, जो उस पत्थर को भीतर से पवित्र कर रही हो। वह ठक ठक की लयबद्ध ध्वनि धीरे धीरे एक अत्यंत तीव्र और अलौकिक आध्यात्मिक तरंग में परिवर्तित हो गई। यह तरंग इतनी शक्तिशाली थी कि वह उस विशाल मंदिर की मोटी मोटी दीवारों और स्वर्ण जद्धित द्वारों को चीरती हुई सीधे गर्भगृह तक पहुंचने लगी। उधर मंदिर के भीतर महंत रघुनाथ अपने सैकड़ों पुजारियों के साथ एक अत्यंत संपन्न और धनवान सेठ के लिए विशेष स्वर्ण आरती का अनुष्ठान कर रहा था। वहां मंत्रों का अत्यंत तीव्र स्वर गूंज रहा था और शंख बजाए जा रहे थे। परंतु जैसे ही शंकर की छैनी की वह पावन ध्वनि उस गर्भगृह में प्रविष्ट हुई, एक अत्यंत भयंकर और विस्मयकारी घटना घटित हुई। महंत रघुनाथ और उसके पुजारियों के कंठ से मंत्रों के स्वर अचानक लुप्त हो गए। वे जितना भी प्रयास करते, उनके मुख से कोई ध्वनि नहीं निकल रही थी। उनके हाथों में पकड़ते हुए शंख स्वतः ही मौन हो गए। और इससे भी अधिक चमत्कारिक दृश्य तो यह था कि गर्भगृह में स्थापित वह बहुमूल्य रत्नों और स्वर्ण से लदी हुई शिव प्रतिमा
अचानक अपनी सारी चमक और आभा खो बैठी। वह प्रतिमा एकदम नीरस, काली और प्राणहीन पाषाण जैसी प्रतीत होने लगी। मंदिर के भीतर जल रहे सभी स्वर्ण दीपकों की लौ अचानक ठंडी पड़ी डाढ़ गई और गर्भगृह में एक अजीब सा अंधकार छा गया। केवल एक ही ध्वनि अब उस पूरे विशाल प्रांगण में गूंज रही थी, और वह थी उस लौह द्वार के बाहर से आ रही शंकर की छेनी की ठक ठक, अहर हर महादेव, AUM नमः शिवाय। महंत रघुनाथ भय और भयंकर क्रोध से पागल हो उठा। उसका वह धर्म का व्यापार अचानक रुक गया था। वह अपनी भारी भरकम रेशमी पोशाक को संभालता हुआ क्रोध से कांपते हुए पुजारी और सैनिकों की एक विशाल भिद्ध के साथ मंदिर के मुख्य द्वार की ओर दौड़ता। उसने सोचा कि किसी तांत्रिक ने उसके मंदिर पर कोई मायावी प्रहार किया है। जब उसने लौह द्वार को खोलकर बाहर देखा तो उसका अहंकार और उसका क्रोध एक ही पल में विस्मय और भय में परिवर्तित हो गए। उस तपती हुई धूल में उस अंधी और दरिद्र माता के समीप बैठकर वह फटेहाल मूर्तिकार शंकर अत्यंत तन्मयता से उस मैले पाषाण को तराश रहा था। शंकर का पूरा शरीर एक अत्यंत अलौकिक, नीले और चकाचौंध कर देने वाले प्रकाश से दमक रहा था, और जिस पाषाण को वह तराश रहा था वह अब कोई अशुद्ध या मैला पत्थर नहीं रह गया था। शंकर की उस निस्वार्थ भक्ति और अगाध करुणा ने उस पाषाण में से एक ऐसी अत्यंत भव्य, सजीव और तेजोमय शिव प्रतिमा को जन्म दे दिया था, जिसकी आभा के समक्ष उस मंदिर के स्वर्ण कलश में अत्यंत तुच्छ और मलिन लग रहे थे। उस पाषाण प्रतिमा के मुख पर एक ऐसी रुला देने वाली शांति और करुणा थी जो सीधे आत्मा को बेध रही थी। मूर्ति से निरंतर एक दिव्य सुगंध प्रवाहित हो रही थी जो पूरे नगर की वायु को शुद्ध कर रही थी। महंत रघुनाथ का पाखंडी हृदय इस अलौकिक सत्य को स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत नहीं था। उसके भीतर का वह अभिमानी व्यापारी फुफकार उठा। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, इस पाखंडी को यहां से घसीटकर बाहर फेंक दो और इस अशुद्ध पत्थर को इसी क्षण हथौड़ों से चकनाचूर कर दो। इसने अपनी इस मलिन विद्या से हमारे पवित्र मंदिर को भ्रष्ट कर दिया है। सैनिक अपनी भाले और गदाएं लेकर शंकर और उस नवनिर्मित प्रतिमा की ओर दौड़ते, परंतु शंकर ने अपनी आंखें नहीं खोली। उसने केवल अपनी छेनी को उस प्रतिमा के चरणों में रख दिया। जैसे ही सैनिकों ने उस प्रतिमा को तोड़ने के लिए अपने अस्त्र उठाए, एक अत्यंत प्रचंड और ब्रह्मांडीय शक्ति का विस्फोट हुआ। सैनिकों के हाथ हवा में ही झटपट हो गए। वे न तो अपने अस्त्र नीचे कर पा रहे थे और न ही एक कदम आगे बढ़ा पा रहे थे। ऐसा प्रतीत हुआ मानो काल ने उनके शरीरों को पाषाण में परिवर्तित कर दिया हो। महंत रघुनाथ यह दृश्य देखकर भय से कांपने लगा। उसने स्वयं आगे बढ़कर उस प्रतिमा को अपने पैरों से ठोकर मारने का दुस्साहस किया, परंतु जैसे ही उसका पैर उस प्रतिमा के समीप पहुंचा, उसके पूरे शरीर में एक अत्यंत भयंकर पीड़ा की लहर दौड़ ढह गई। उसे लगा मानो साक्षात महाकाल की अग्नि ने उसके भीतर के सारे अभिमान और पाखंड को भस्म करना आरंभ कर दिया हो। वह वहीं उस धूल भरी धरती पर धड़ाम से गिर पड़ता और पीड़ा से चीत्कार करने लगा। उसी क्षण शंकर ने अत्यंत वात्सल्य से उस अंधी माता का हाथ पकड़ा और उसे उस पाषाण प्रतिमा के समीप ले गया। शंकर ने अत्यंत कोमल स्वर में कहा, माई, अपनी आंखें खोलो और देखो, तुम्हारे शिव शंभु तुम्हारे आंसुओं की पुकार सुनकर तुम्हारे पास आ गए हैं। इस पाषाण को स्पर्श करो। उस अंधी माता ने अपने कांपते हुए हाथों से जैसे ही उस शिव प्रतिमा के चरणों को स्पर्श किया, एक ऐसा पारलौकिक चमत्कार हुआ जिसने वहां उपस्थित हजारों लोगों की आंखों से आंसुओं की बाढ़ ला दी। माता के स्पर्श करते ही उस प्रतिमा से एक अत्यंत शीतल प्रकाश निकला और माता की उन जन्म से अंधी और मृतप्राय आंखों में समा गया। एक ही क्षण में उस वृद्ध माता की दृष्टि पूर्णतः लौट आई। उसने अपने जीवन में पहली बार यदि कुछ देखा तो वह साक्षात अपने आराध्य भगवान शिव शंभु का वह अत्यंत करुणा निधान और अलौकिक स्वरूप था जो उस पाषाण में जीवंत हो उठा था। माता भाव विभोर होकर फूट फूट कर रोने लगी। उसने उस प्रतिमा का आलिंगन कर लिया और चीत्कार करते हुए पुकारी, हे मेरे महादेव, हे मेरे स्वामी, तूने इस अभागिन की पुकार सुन ली। उस परम आनंद
और उस साक्षात ईश्वर के दर्शन के पश्चात उस माता के लिए इस भौतिक संसार में जीवित रहने का कोई उद्देश्य शेष नहीं रह गया था। उसने उस प्रतिमा के चरणों में अपना मस्तक रखा और अपने होठों से अंतिम बार एयूएम नमः शिवाय का उच्चारण किया। उसके मुख पर एक अत्यंत दिव्य और परम शांति छा गई और उसके प्राण उसी क्षण साक्षात शिव तत्व में विलीन हो गए। उसने बिना किसी यज्ञ, बिना किसी स्वर्ण के, केवल एक सच्चे अश्रु और शंकर की भक्ति के प्रताप से वह परम मोक्ष प्राप्त कर लिया, जिसके लिए बडह ऋषि मुनि युगों युगों तक कठोर तपस्या करते हैं। यह दृश्य देखकर महंत रघुनाथ का सारा पाखंड, उसका वह स्वर्ण का अहंकार और उसका वह धार्मिक व्यापार कांच की भांति चकनाचूर हो गया। उसे यह भली भांति ज्ञात हो गया कि उसने जीवन भर केवल स्वर्ण की पूजा की थी, ईश्वर की नहीं। ईश्वर तो उस फटेहाल मूर्तिकार के निस्वार्थ प्रेम में और इस दरिद्र माता के उन सच्चे आंसुओं में निवास करता है। महंत रघुनाथ रोता हुआ अपने रेशमी वस्त्रों और स्वर्ण आभूषणों को फाड़ धता हुआ घुटनों के बल घिसटकर शंकर के चरणों में आ गिरा। उसने शंकर के दोनों पैर अपने वक्षस्थल से लगा लिए और अत्यंत भयानक आत्मग्लानि से विलाप करते हुए बोला, त्राहिमाम शंकर, त्राहिमाम। मेरे इस पाखंड और धन के लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। मैं सोचता था कि मैं ही इन तालों के पीछे भगवान को सुरक्षित रखे हूं, परंतु आज मुझे ज्ञात हुआ कि मैंने भगवान को नहीं, अपितु अपनी आत्मा को अहंकार की काल कोठरी में बंदी बना लिया था। तुमने इस धूल और जूतों की ठोकर खाए हुए पाषाण से उस साक्षात परब्रह्म को प्रकट कर दिया, जिसने मेरी जीवन भर की पाखंडी पूजा को धूल में मिला दिया। हे गुरुदेव, मुझे क्षमा कर दो। मेरा यह सारा ज्ञान, मेरा यह सारा वैभव इस एक सच्चे अश्रु के सामने मिट्टी है। शंकर ने अत्यंत करुणा से अपनी आंखें खोली। उसके भीतर कोई अभिमान नहीं था। उसने महंत रघुनाथ को उठाया और अत्यंत शांत एवं प्रेम वाणी में कहा, हे महंत, ईश्वर किसी मंदिर की चार दीवारी, किसी अनुष्ठान या किसी स्वर्ण के मोहताज नहीं है। वे तो केवल एक अत्यंत सरल, निश्चल और निस्वार्थ प्रेम के भूखे हैं। जब धर्म एक व्यापार बन जाता है तो वहां से ईश्वर विदा ले लेते हैं। आपने इस मंदिर के द्वार दरिद्रों के लिए बंद किए थे, इसीलिए शिव शंभु भी आपके गर्भगृह से निकलकर इस धूल में आकर बैठ गए। जाओ, इन लौह द्वारों को तोड़ धर दीजिए, इस मंदिर को सभी के लिए खोल दीजिए। जब आप इस अंधी माता जैसे असहायों के चरणों की धूल अपने मस्तक पर लगाएंगे, तभी आपको वास्तविक महादेव के दर्शन होंगे। शंकर के इन वचनों ने धर्म नगरी के उस पूरे इतिहास को एक ही दिन में परिवर्तित कर दिया। महंत रघुनाथ ने उसी क्षण अपने सेवकों को आदेश देकर मंदिर के वे सारे लौह द्वार और स्वर्ण के कलश तुदवा दिए। उसने मंदिर का सारा खजाना दरिद्रों और बीमारों की सेवा के लिए खोल दिया। वह अशुद्ध पाषाण से बनी वह अलौकिक प्रतिमा, जिसने एक अंधी माता को मोक्ष प्रदान किया था, उसे पूरे आदर और सम्मान के साथ उस मंदिर के मुख्य प्रांगण में स्थापित किया गया, जिसे आज भी करुणेश्वर महादेव के नाम से पूजा जाता है। परंतु शंकर की वह महायात्रा, वह अलौकिक शिव प्रेम का प्रवाह इस धर्म नगरी में भी रुकने वाला नहीं था। उसने महंत रघुनाथ और उस मंदिर को उसके वास्तविक धर्म की ओर मोड़ धकर पुनः अपनी वह छोटी सी छैनी और हथौड़े अपनी फटी हुई झोली में रख ली। उसके नेत्र अब एक ऐसे अत्यंत सुदूर, बीहत्ते और मृत्यु तुल्य मरुस्थल की ओर देख रहे थे, जहां प्रकृति और मनुष्य दोनों ही अपने सबसे क्रूरतम स्वरूप में निवास करते थे। वह बिना किसी से विदा लिए, बिना किसी सम्मान या पूजा की लालसा के, अपने उसी मौन और एयूएम नमः शिवाय के अजस्त्र नाद के साथ उस धर्म नगरी की सीमाओं को पीछे छोड़कर एक नई दिशा की ओर अग्रसर हो गया। शंकर के नंगे पग अब एक ऐसे भयंकर और झुलसा देने वाले मरुस्थल की तप्त बालू पर पड़ी आच रहे थे, जहां मीलों तक केवल रेत के ऊंचे टीले और मृत्यु का सन्नाटा पसरा हुआ था। इस मरुस्थल के मध्य में एक ऐसा अत्यंत क्रूर और पाषाण हृदय कबीला निवास करता था, जो अकाल और भूखमरी के कारण अपनी सारी मानवीय संवेदनाएं खो चुका था। उस कबीले का मुखिया वज्रबाहु इतना क्रूर था कि वह जल की एक एक बूंद के लिए लोगों का रक्त बहा देता था। वहां न कोई दया थी, न कोई प्रेम और न ही कोई ईश्वर की अवधारणा। वहां केवल जीवित रहने का
एक पाशविक संघर्ष था जिसने हर मनुष्य को एक हिंसक भेंट दिए में परिवर्तित कर दिया था। जब शंकर ने उस भयंकर मरुस्थल में प्रवेश किया तो सूर्य की किरणें अग्नि के तीरों के समान उसके शरीर को बेध रही थी। उसके पैरों के नीचे की बालू धधकते हुए अंगारों जैसी गर्म थी। शंकर कई दिनों तक बिना अन्न और जल के उस मरुस्थल में चलता रहा। उसका शरीर अत्यंत क्षीण और दुर्बल हो चुका था, परंतु उसके भीतर की वह शिव भक्ति की ऊर्जा तनिक भी मंद नहीं हुई थी। अंततः वह उस वज्रबाहु के कबीले में जा पहुंचा। वहां का दृश्य अत्यंत भयानक था। कबीले के बीचों बीच एक अत्यंत गहरा और लगभग सूख चुका कुआं था, जिसके चारों ओर वज्रबाहु के हथियार बंद और खूंखार लोग पहरा दे रहे थे। कबीले की स्त्रियां और बच्चे प्यास से तड़पते हप रहे थे, परंतु किसी को भी उस कुएं के समीप जाने का अधिकार नहीं था। वज्रबाहु अपने अहंकार में चूर होकर कह रहा था, इस मरुस्थल में जल ही देवता है और मैं इस जल का स्वामी हूं। जो मुझे अपना सर्वस्व सौंपेगा उसे ही जीवन मिलेगा। शंकर ने यह देखा और उसका हृदय अत्यंत करुणा से भर उठा। वह बिना किसी भय के सीधे उस कुएं की ओर बढ़ने लगा। उसे अपनी प्यास नहीं बुझानी थी। उसे तो उस भयंकर पाषाण हृदय कबीले की आत्मा की प्यास बुझानी थी, जो अज्ञान और क्रूरता के मरुस्थल में सदियों से सूखी पड़ी टेढ़ी थी। वज्रबाहु के सैनिकों ने जब एक अत्यंत दुर्बल और फटेहाल अजनबी को कुएं की ओर आते देखा तो उन्होंने अपनी तलवारें निकाल ली। वज्रबाहु ने अट्टहास करते हुए कहा, रुक जा अजनबी, यदि तूने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं तेरी गर्दन धड़धार आह से अलग कर दूंगा। तू यहां मरने आया है क्या? शंकर अपने स्थान पर रुक गया। उसने अत्यंत शांत भाव से वज्रबाहु की उन लाल और क्रूर आंखों में देखा। शंकर ने अपनी झोली से अपनी छैनी और हथौड़ी निकाली। वहां कोई पाषाण नहीं था, केवल सूखी बालू और कठोर चिलचिलाती धूप थी। शंकर वहीं उस धकती हुई रेत पर बैठ गया। उसने अपने दोनों हाथ उस गर्म बालू पर रखे और अपनी आंखें बंद कर ली। शंकर ने अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, हे कबीले के सरदार, तुम इस अत्यंत तुच्छ जल के अहंकार में इस सृष्टि के सबसे बड़े अमृत को भूल गए हो। तुम सोचते हो कि तुम जीवन दे सकते हो? नहीं, तुम केवल मृत्यु बांट रहे हो। मैं यहां तुमसे जल मांगने नहीं आया हूं। मैं तो तुम्हें वह जल देने आया हूं जो तुम्हारी इस मरुभूमि जैसी सूखी आत्मा को सदा के लिए तृप्त कर देगा। इतना कहकर शंकर ने अपनी हथौड़ी का एक अत्यंत प्रचंड प्रहार उस सूखी और धधकती हुई बालू पर किया। ठक! यह प्रहार किसी पाषाण पर नहीं, अपितु पृथ्वी की छाती पर था। उस एक प्रहार के साथ शंकर के मुख से एक ऐसा भयंकर और ब्रह्मांड को कंपा देने वाला हर हर महादेव का नाद निकला, जिसने उस पूरे मरुस्थल की शांति को एक भयंकर तूफान में परिवर्तित कर दिया। और फिर वह घटित हुआ जिसकी कल्पना स्वयं विधाता ने भी नहीं की होगी। शंकर का वह निस्वार्थ प्रेम, वह अगाध शिव भक्ति और वह निष्काम तपस्या अपने चरम पर पहुंच चुकी थी, जो उस सूखी और मृतप्राय पृथ्वी के भीतर सदियों से सोए हुए पाताल स्रोतों को झकझोरने के लिए पर्याप्त थी। जैसे ही शंकर की वह अछैनी धरती के उस गर्भ से टकराए, मरुस्थल की उस धधकती हुई बालू में एक अत्यंत तीव्र और प्रलयंकारी कंपन उत्पन्न हुआ। धरती फट गई और उस भयंकर चिलचिलाती रेत के बीचों बीच से अत्यंत निर्मल, शीतल और अमृत के समान मीठे जल का एक विशाल स्रोत फूट पड़ेता। वह जलधारा इतनी प्रबल और वेगवान थी कि उसने देखते ही देखते आसमान को छू लिया और उस पूरे मरुस्थल में वर्षा की फुहारों की भांति बरसने लगी। यह कोई साधारण जल नहीं था, यह साक्षात उस परमपिता की करुणा की वह पावन धारा थी जो अपने एक सच्चे भक्त की पुकार सुनकर पाताल फात धकर धरती पर अवतरित हुई थी। वज्रबाहु और उसके क्रूर सैनिकों की आंखें फटी की फटी रह गई। उनके हाथों से उनके अस्त्र शस्त्र छूटकर उस बालू में गिर गए। जिस जल के लिए वे लोगों का रक्त बहाते थे, आज वही जल बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी मूल्य के उस पूरे कबीले को भिगो रहा था। प्यास से तड़पते हुए बच्चे, स्त्रियां और वृद्ध उस शीतल जल में स्नान करने लगे और अंजलि भर भर कर उस अमृत का पान करने लगे। मरुस्थल की वह भयंकर और जानलेवा तपन एक ही क्षण में कैलाश जैसी अलौकिक शीतलता और शांति में परिवर्तित हो गई। वज्रबाहु का वह पाषाण हृदय, जो कभी किसी की चीख सुनकर नहीं पसीजा था,
आज उस अलौकिक दृश्य और शंकर के उस निस्वार्थ प्रेम को देखकर मोम की भांति पिघल गया। उसका सारा अहंकार, सत्ता का मद और क्रूरता उस पावन जलधारा में बह गई। वज्रबाहु रोता हुआ अपने घुटनों के बल उस गीली रेत पर घिसटता हुआ आगे बढ़ा और उसने शंकर के चरण पकड़ी टेक ली। वह फूट फूट कर विलाप करते हुए पुकारने लगा, हे महापुरुष, हे साक्षात शिव के अवतार, मुझे क्षमा कर दो। मैं जल का स्वामी बनने चला था, परंतु मैं तो अज्ञानता के सबसे भटकते सूखे में जी रहा था। तुमने मेरे इस मरुस्थल रूपी हृदय में आज प्रेम और करुणा की गंगा बहा दी। त्राहि मां, मुझे इस पाप कर्म से मुक्त करो। हर हर महादेव। शंकर ने अत्यंत करुणा से उस क्रूर मुखिया को आपा उठाया और उसे अपने गले से लगाते हुए कहा, हे मेरे भाई, जो शक्ति निर्बलों को सताने में व्यय हो वह शक्ति नहीं, अभिशाप है। वास्तविक बल तो वह है जो किसी प्यासे को जल पिलाए और असहाय की रक्षा करे। शिव शंभु किसी विशेष स्थान या व्यक्ति के दास नहीं है, वे तो इस सृष्टि के कण कण में विद्यमान हैं। आज से इस मरुस्थल को अपनी क्रूरता का केंद्र नहीं, अपितु हर भटके हुए राहगीर के लिए जीवन का आश्रय बनाओ। यही तुम्हारा प्रायश्चित है। वज्रबाहु का जीवन पूर्णतः परिवर्तित हो गया। उस भयंकर मरुस्थल में एक हरा भरा और जीवनदायी आश्रय स्थल उत्पन्न हो गया, जहां वज्रबाहु और उसके लोग शिव भक्त बनकर राहगीरों की निष्काम सेवा करने लगे। शंकर की यह अनंत यात्रा, जिसने दरिद्रता के बीच से उठकर धन के अहंकार, ज्ञान के अभिमान, धर्म के पाखंड और क्रूरता के मरुस्थल को अपनी अगाध भक्ति की छैनी से तराशकर एक अत्यंत सुंदर शिव प्रतिमा में बदल दिया था, अब अपनी पूर्णता की ओर अग्रसर थी। शंकर का वह भौतिक शरीर, जिसने जीवन भर केवल दूसरों के संताप को हरा था, अब अपनी अंतिम अवस्था में पहुंच चुका था। शंकर उसी मरुस्थल के एक शांत कोने में बैठ गया। उसने उसी गीली मिट्टी और बालू से एक अत्यंत भव्य और सुंदर शिवलिंग का निर्माण किया। जब वह शिवलिंग पूर्ण हुआ तो शंकर ने अपनी वह पुरानी घिस चुकी छैनी और हथौती सदा के लिए उस शिवलिंग के चरणों में रख दी। उसने अपने दोनों नेत्र बंद किए और अत्यंत गहरी शांति के साथ अपने होठों से अंतिम बार उस महामंत्र का उच्चारण किया, एयूएम नमः शिवाय, एयूएम नमः शिवाय, एयूएम नमः शिवाय। तभी उस शांत और शीतल वातावरण में एक अत्यंत दिव्य, नीली और चकाचौंध कर देने वाली ज्योति प्रकट हुई। उस ज्योति के मध्य से साक्षात देवों के देव महादेव शिव शंभु अपने पूर्ण और अत्यंत कल्याणकारी स्वरूप में प्रकट हुए। उनके भाल पर अर्धचंद्र सुशोभित था और नेत्रों में शंकर के लिए अगाध वात्सल्य था। महादेव ने अत्यंत मधुर स्वर में पुकारा, मेरे प्रिय शंकर, तुम्हारी इस निस्वार्थ छैनी ने आज पूरे ब्रह्मांड के अहंकार को तोड़ दिया है। अब यह विश्राम का समय है। आओ, मुझ में समा जाओ। महादेव ने अपनी दोनों बाहें फैला दी। शंकर के नेत्रों से प्रेम के अश्रु छलक पड़े। वह उस नीली ज्योति की ओर बढ़ा और जैसे ही उसने महादेव का आलिंगन किया, शंकर का वह कृशकाय और नश्वर शरीर एक अत्यंत दिव्य और श्वेत प्रकाश में परिवर्तित हो गया। वह प्रकाश सीधे उस बालू से बने शिवलिंग में समाहित हो गया और धरती पर शेष रह गई तो केवल उसकी वह अमर निष्काम भक्ति की गाथा, जो आज भी उस वायु में हर हर महादेव के रूप में गूंजती है। यह कथा हमें यह परम सत्य सिखाती है कि जब हृदय में निस्वार्थ प्रेम और निष्काम कर्म का वास हो तो एक अत्यंत दरिद्र मूर्तिकार की छैनी भी ब्रह्मांड के सबसे बड़े अहंकार को चकनाचूर कर सकती है। शिव किसी स्वर्ण, किसी ज्ञान या किसी पाखंड के दास नहीं है। वे तो केवल सच्चे भाव और निश्चल प्रेम के भूखे हैं। प्रिय श्रोताओं, यदि शंकर मूर्तिकार के इस अगाध शिव प्रेम, उसके निस्वार्थ त्याग और भगवान भोलेनाथ की इस अलौकिक करुणा ने आपके हृदय को स्पर्श किया है और आप भक्ति के ऐसे ही अत्यंत गहरे, मनोवैज्ञानिक और रोंगटे खटकहे कर देने वाले अविरल प्रवाह से